Father. Worship you, Jesus. स्तुति हो पिता. Thank you, Jesus. Bless you, Master. धन्यवाद धन्यवाद. Bless you, Father. ठीक है, no problem. ओके, ठीक है. आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं फिर एक और बार एपिसोड नंबर 23. जी हाँ, 23वें एपिसोड पे आपका बहुत बहुत स्वागत है. बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली. अभी तक पूछो जो भी पूछना है बाइबल में से, सवाल होगा आपका, जवाब होगा डैनियल राज का. जी हाँ दोस्तों, बेहद खुशी है कि परमेश्वर इस प्रोग्राम को मैं समझता हूं कि हजारों की तादाद में लोग ब्लेस हो रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं. और प्रतिदिन 24 घंटे में, कल की प्रोग्राम का अपलोड से अभी तक का जो स्टार्ट करते हैं तब तक का जो व्यूअर्स हैं, व्यूज जिसको कहते हैं, जो लोग देखते हैं फेसबुक और यूट्यूब पर मेन वीडियो, एडिट वीडियो, कम से कम 10 से 15 के आसपास एडिट वीडियो अभी तक जो है प्रतिदिन 24 घंटे में 50,000 लोग जो हैं वो देख रहे हैं. और इससे ये पता चलता है, कल एक भाई ने, आई थिंक पंजाब से थे वो, उन्होंने कहा कि ये जो प्रोग्राम है ये पंजाब में आग लगा चुका है. आत्मिक दृष्टि से वो बोल रहे थे और मैं भी इसको दोहरा रहा हूँ. तो मैं समझता हूँ कि एक व्यक्ति इस प्लैनेट पे ऐसा है और उसका नाम है लूसीफर, उसका नाम है इब्लीस, शैतान. उसको बिल्कुल बिल्कुल डाइजेस्ट या हजम नहीं हो रहा है कि ये ऐसी आत्मिक प्रोग्राम जिससे कलीसिया मजबूत होती है, और विशेष करके एक ऐसा क्षेत्र जिसको कहते हैं शिक्षा, टीचिंग, डॉक्ट्रिन, सही शिक्षा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है उसको. और जिसके चलते उसके असर दिखता है बहुत सारे लोगों का, अलग अलग है ना, इन प्रोग्राम के प्रति, मेरे प्रति असर दिखता है. बट मैं समझता हूं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, ना मेरी टीम को, ना मसीह मंथन को, ना परमेश्वर के राज्य को, क्योंकि कलीसिया मजबूत हो रही है. और मैं समझता हूं कि अगर क्या कहते हैं, चैलेंजेस नहीं हैं किसी भी क्षेत्र में, वो चाहे संसारिक हो या आत्मिक हो, चैलेंजेस अगर नहीं है तो काम ठंडा पड़ जाता है. और मुझे खुशी है कि पत्थर उसी पेड़ पे मारे जा रहे हैं जिस पेड़ में फल है. अगर पत्थर मारे जा रहे हैं तो साबित होता है कि मसीह मंथन, डैनियल राज जो काम कर रहा है उसमें फल लग रहे हैं और अच्छे खासे लग रहे हैं. दोस्तों, इस बात के साथ में आगे बढ़ना चाहूँगा. आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. मुझे इंतज़ार होता है पूरे दिन में 8 कब बजेंगे ताकि आपके बीच में मैं आ सकूं. जो ज्ञान, जो अनुभव 30 साल की मिनिस्ट्री का परमेश्वर ने मुझे दिया है, देश और विदेश में सेविकाई करते वक्त अनुभव के साथ, तरह तरह की टीचिंग्स, तरह तरह के डॉक्ट्रिन्स, मिनिस्ट्रीज के बीच में से होकर, इंटरनेशनल, नेशनल के मध्य में होकर अब जहां बैठा हूं वहां आपके प्रश्नों का उत्तर बखूबी पवित्र आत्मा मदद करता है आप देने में. और सहारा क्या है? परमेश्वर का वचन. 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 15 से आगे, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ. परमेश्वर के वचन को ठीक से काम में लाने के चलते कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करते वक्त या करके, ट्रांसलेशंस क्या कहती है, तब की परिस्थिति क्या थी, अब की परिस्थिति क्या है, और साथ ही साथ बाकी जितने भी लोग हैं, साइंटिस्ट फील्ड के, रिलीजियस फील्ड के, जूइश फील्ड के, जितने भी क्रिटिक्स स्टेटमेंट्स हैं, उन सबको भी ये डैनियल राज स्टडी करता है कई माध्यम से, और आपके बीच में एक फाइनल स्टेटमेंट देता है. इसका आप लोग ध्यान रखा करें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जिसको 18 पता है उसको 17 मत सिखाया करो. आप 19 सिखाओ, मैं बैठ के सीखूंगा. जी हाँ, साथ ही साथ जिस बोझ के साथ या जिस मकसद के साथ आपके बीच में अभी तक आता हूं, आ रहा हूं और आया था और आगे भी आऊंगा, मेरा मकसद सिर्फ एक ही है. मकसद क्या है डैनियल राज का? मसीह की देह को परफेक्ट, परिपूर्ण,
सिद्धता में डालना। और यही तो पौलुस ने कहा। वो कहता है कि जब तक मैं तुमको मसीह के रूप में देख ना लूं, मुझे जच्चा की पीड़ाएं होती रहती है, और उसी पीड़ा से मैं भी गुजरता हूं प्रतिदिन प्रतिपल। जब कोई ऐसी वीडियो या कॉल मैसेज पढ़ लेता हूं जो वचन से बिल्कुल अपोजिट है, तो जी जलता है, तकलीफ होती है। और वो तकलीफ के साथ आपके बीच में ये डैनियल राज वीडियो बनाता है, आपके बीच में आता है, किसी को पर्सनल अटैक ना करते हुए, किसी को नीचे ना गिराते हुए, किसी मैन ऑफ गॉड की फोटो दिखाकर, उसका नाम दिखाकर, उल्टी सीधी बातें कर कर ऐसा ना करते हुए, मेरा फोकस, मेरा मकसद सिर्फ एक ही होता है कि ऐसे लोग की जो सिस्टम है उससे आपको उजागर करूं, ऐसे लोगों की बातों से आपको अवेयरनेस कराऊं, ताकि आप होशियार हो सकें, बच सकें, और परमेश्वर के वचन के मुताबिक आप अपना मसीह जीवन जी सके। बीच में किसी ने, नाम तो खैर मैं नहीं ले रहा हूं, बीच में पंजाब से किसी ने, आई थिंक भटिंडा से, अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे किसी ने व्हाट्सएप मैसेज किया कि आप जो वीडियो बनाते हैं किसी को मत बोलो, सिर्फ प्रचार करो, प्रभु का प्रचार करो। वेरी गुड, अप्रिशिएट करता हूं। कम से कम आपके दिमाग में ये बात आया भी तो है, आया, और आपने मुझे बताया। लेकिन इसका दूसरा एंगल भी है, या इसका दूसरा पहलू भी है। और दूसरा पहलू क्या है? अगर ऐसे ही करते रहें, मतलब दरवाजा घर का खुला रखें और कहें कि है ना, चोर बहुत अच्छे होते हैं, डाकू बहुत अच्छे होते हैं, और मैं अपना घर का दरवाजा खुला रखूं, तो डाकू बोलेगा अरे यार ये कितना अच्छा आदमी है, मतलब डाकू की तारीफ कर रहा है, चोर की तारीफ कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं? उनको मौका दे रहा हूं, आओ मेरा घर लूटो। वैसे ही यीशु की कलीसिया, ऐसे डाकू, ऐसे चोर जो परमेश्वर की कलीसिया के अच्छे खासे लोगों को लूट लेते हैं। श्रेष्ठ गीत में लिखा है, रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, वहां पे लिखा है कि उन छोटी छोटी लोमड़ियों से अपने बगीचे को बचाओ जो फूल को बिगाड़ देते हैं, मतलब बगीचे का जो फूल है उसको बिगाड़ देते हैं। और मैंने कल बताया यूहन्ना का 10:12 में कि जो मजदूर होता है, वेतन सैलरी बेस पे काम करता है, उसको भेड़ों की चिंता नहीं होती भेड़िए से बचाने के। वो अपनी मनमानी जीवन जीता है, भेड़ आए, भेड़िया आए, भेड़ को खा ले, खत्म कर दे, उसको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो चरवा होता है, जो मालिक होता है, उसको चिंता होती है। और मैं उसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, मैं उसी मनसा के साथ खड़ा हूं, मैं उसी माइंड सेटअप के साथ खड़ा हूं। और मैं उस पंजाब वाले बठिंडा के भाई को कहना चाहता हूं कि सर, मैं जिस माइंड सेटअप में अभी हूं, मैं जिस मनसा को लेके अभी खड़ा हूं, प्रेरितों की किताब 2:27 पौलुस के हिसाब से, कि परमेश्वर की मनसा को समझकर, मैं परमेश्वर की मनसा को तुम्हें बताने से नहीं हिचका। दूसरा, पहला कुरिन्थियों 2:16 कहता है मुझ में मसीह का मन है। तो जिस डैनियल राज को आप अभी यहां पे बैठ के सुनते हैं, वो परमेश्वर के माइंड सेटअप के साथ बैठता है। क्यों? क्योंकि जो पवित्र आत्मा मुझे मिला है, जो यीशु मुझे मिला है, वो इसी तरीके का मिला है। मैं यहाँ पे मोटिवेशनल प्रीचिंग करके, ब्लेसिंग की प्रीचिंग करके, प्रोफेसी करके नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं तेल पानी बोतल नहीं बेच सकता, बिल्कुल बेच सकता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि पैसे दो, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या मैं बाकी जो लोग करते हैं, प्रोफेसी करना, मिरेकल्स करना, ये सब नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये नहीं कर रहा हूं, उसका मकसद यह है कि परमेश्वर के राज्य की बातों को समझकर, उसकी चिंता को समझकर आपके बीच में आता हूं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी दर्शक जो देखते हैं, शत्रु भी हैं इसमें, मित्र भी हैं इसमें, दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं, फ्रेंड्स हैं, एनिमीज हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो को देखने से, मेरी जो सूरत प्रभु ने दी है उसको देखने से, मेरे वीडियो का थंबनेल देखने से आपको दिक्कत होती है, तो बेस्ट है भैया अनसब्सक्राइब करो, नंबर 1। दूसरा, आपकी नजर के सामने आता है उसको स्किप करो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, देखना बंद करो, दैट्स इट। और हिसाब किसको देना है? आपको देना है प्रभु को, मुझे देना है प्रभु को, हमें एक दूसरे को हिसाब थोड़ी देना है। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं कम से कम 9 मिनट से ये बातें इसलिए कर रहा हूं जब से प्रोग्राम आज का स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इस प्रोग्राम से बहुत बहुत थाउजेंड्स में लोग ब्लेस हो रहे हैं।
तो सेम टाइम जो आप सुनते हैं, आपको यह भी समझना है कि शैतान चुप नहीं बैठेगा। तो ऐसा हो सकता है, याद रखो, ऐसा हो सकता है कि मेरी वीडियो आप ढूंढ रहे हैं, आपको मेरे अगेंस्ट की वीडियो मिल जाए। बेस्ट तरीका क्या है? इग्नोर करो। जितने मसीह मंथन के लोग हैं जो अभी हमसे जुड़े हैं थाउजेंड्स में, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, आपके पास कोई वीडियो आती है, इग्नोर करो, दैट्स इट। आगे बढ़ना है। मैं हमेशा कहता हूं, जब हाथी चलता है ना तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो क्या हाथी पलट के देखता है कि अरे यार तू क्यों भौंक रहा है? नहीं नहीं, वो अपने मंजिल पे चलते रहता है। और कुत्ता क्या करता है? भौंकता है, थक जाता है। वैसे ही कुछ लोग हैं जो लूसीफर के डीमंस हैं, दुष्ट आत्मा है, उसने छोड़ रखे हैं मार्केट में, मसीह मार्केट में छोड़ रखे हैं, जिसका कल मैं खुलासा और भी करूंगा, क्योंकि कल का टॉपिक गजब का टॉपिक है, ठीक है ना। तो वापस कहता हूं कि आप सभी को यह बात को समझना बहुत जरूरी है कि इस व्यक्ति को जब आप सुनते हैं तो आपको दिमाग में पहले से फिट करके रखना है कि यह बंदा अलग है। कौन? डैनियल राज। ये परमेश्वर के राज्य की बातों को सिवाय दूसरा कोई बात नहीं करता। खेल कूद, टाइम पास, मनोरंजन, मोटिवेशनल ना, बिल्कुल नहीं। मैं सीधी बात करता हूं। ओके, तो आज का जो प्रश्न है पूछना शुरू करेंगे, लेकिन आपको यह बताता चलूं कि अपने अपने प्रश्नों को स्पष्ट कर लें, लिख कर रखें, पूछने से पहले शांति बनाए रखें, और एक ही प्रश्न आपको एक टाइम पे पूछना है। आइए प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से आपके अद्भुत महान उपस्थिति जो आपने दे रखी है प्रभु, उसमें आते हैं प्रभु जी। जितने दर्शक फेसबुक और यूट्यूब पे देखते हैं उन सभी से बात करिए प्रभु जी। गड़बड़ी की आत्मा को यीशु के नाम से डांट देते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे लिए प्रभु के विजडम दीजिए, और जो लोग प्रश्न पूछते उन्हें भी विजडम दीजिए, और समझ की आत्मा हम सभी में काम करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ना साथ ही साथ ये बॉक्स आपको याद होगा कि आपके संतुष्टि अनुसार आपको जवाब नहीं मिलेगा। और दूसरा, 2000+ वीडियोस YouTube पर अलग अलग विषयों पर हम बात कर चुके हैं। आप लोग जब प्रिपेयर करते हैं ना कोई प्रश्न पूछने के लिए, 24 घंटे होते हैं कल से अभी तक का, तो आपको क्या करना है, आप जब लिस्ट बनाते हैं कि आज फोन करूंगा, डैनियल राज से बात करूंगा, तो आपको क्या करना है, आपको एक क्या कहते हैं, एक झलक मारनी है। 200 से भी ज्यादा वीडियो, इसलिए लिखा है 2000+ वीडियो, माफ करें 200+ वीडियोस। तो आपको देखना है कि जो प्रश्न आज आप पूछने वाले हैं, अगर वो उससे ऑलरेडी मैच कर रहा है और ऑलरेडी बात कर चुका हूं, तो उसको कैंसिल करके दूसरा क्वेश्चन बनाइएगा। और मैं धन्यवाद देता हूं कि एक MMB का भाई है जिसने ये सलाह दी, और मैं अप्रिशिएट करता हूं, और आपके सलाह का मैं वेलकम करता हूं। चलिए दोस्तों, पूछो जो भी पूछना है। लोकल कॉल है ये, और इंटरनेशनल कॉल है नीचे वाला। आइए पहला प्रश्न पूछना शुरू करते हैं जी। अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी जी जी, अपना प्रश्न पूछिए सर। हेलो, कट, नेक्स्ट कॉल। जी, अपना प्रश्न पूछिए। कैसे हो सर? जी, प्रेज द लॉर्ड। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे पत्रस 1 में लिखा है, पत्रस 1:3 में लिखा है जी, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, जी। अर्थात बाल बूटना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। जी, इस प्रश्न का मुझे समझ नहीं आता कि हमें जो बाल गूंथना चाहिए या इसका मुझे थोड़ा समझा दिया। ओके ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा सिस्टर जी। आपका नाम क्या है? जी, आपका नाम क्या है, जल्दी बोलिए। मेरा नाम प्रिया है। वापस बोलिए, हम नहीं सुन पा रहे हैं आपको। मेरा नाम प्रिया है, पंजाब से हूँ मैं। बाप रे। ओके, जो भी इनका नाम है, खैर सुनाई तो नहीं दे रहा है। मैं 50 बार बोल चुका हूं, आप लोग जब नाम बोलते हैं तो आराम से बोलो, सटीक बोलो, ताकि हम तक पहुंच सके। एनीवे, जो भी इनका नाम है, आई थिंक पंजाब से कहीं से है, उसको नीचे करो, स्टैंड नीचे करो और थोड़ा नज़दीक रखो स्पीकर के पास में। ओके, तो ये कह रही हैं कि पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय वचन 3 में लिखा है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना, सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरना तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व नम्रता, मन की दीनता के अविनाशी सजावट से सज्जित हो रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। वंडरफुल। ना, ये जो बहन है ये कह रही हैं कि मैं नहीं समझ पाई, तो
मैं समझता हूं कि ये कहना चाह रही हैं कि क्या इस वचन को पढ़कर हम श्रृंगार करना बंद कर दें, पार्लर जाना बंद कर दें, मेकअप करना बंद कर दें? जैसे मैंने बीच में भी कहा था, लिपस्टिक है, क्रीम है, मेकअप है। साउथ में जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं वो गजरा लगाती हैं अपने बालों पर, और फिर बहुत सारा, साउथ अफ्रीका में तो और भी बहुत सारे कल्चर्स हैं, बड़े बड़े कान की बालियां जो होती हैं वो लगाती हैं, ये सारी चीज़ें हैं ना। सबसे पहला लाइन देखो क्या लिखा है, लिखा है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। इसी का इंग्लिश वर्जन देना, केजीवी, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। तो सिस्टर जी, आपका जो भी नाम है, आपको पूछना चाहता हूं कि आपने पहला लाइन पढ़ा था? जी हाँ। तो लिखा है ना, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। हाँ जी। ओके। जब आप इसी को ट्रांसलेशन चेंज करके पढ़ती हैं तो वहां पर लिखा है कि आउटर वर्ड या फिर बाहरी रूप से दिखावटी ना हो। ठीक है ना? तो जिसका मतलब ये होता है कि आपको दिखावटी के लिए नहीं करना है। तो मैं कुछ चीजें, जितने दर्शक हैं उनको भी कह दूं, आपको भी कह दूं, क्या पैसा सही है या गलत है? पैसा गलत नहीं है, लेकिन पैसे का लालच गलत है। राइट सिस्टर? जी 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 जी, आप लोग जरा जल्दी आया करो। दूसरी चीज, यीशु ने कहा तेरा हाथ अगर ठोकर देता है तो हाथ काट दे। तो क्या सीधा का सीधा हाथ काटना है सिस्टर? बाप रे, ये लोग जल्दी जवाब क्यों नहीं देते पता नहीं। तो डायरेक्ट हाथ नहीं काटना है। आंख ठोकर खिलाती है तो डायरेक्ट आंख नहीं काटना है। कुछ वचन को जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसका आगे पीछे ऊपर नीचे टोटल देखना है कि ओके, अगर ये लिखा है श्रृंगार दिखावटी ना हो तो उसका पीछे लेखक का मनसा क्या है, वहां की परिस्थिति क्या होगी, वहां ऐसा क्या चलता होगा। इन सभी चीजों को समझना और आकलन करना बहुत जरूरी है। और हमेशा कहता हूं कि किसी एक वचन पे डॉक्ट्रिन नहीं बनती है। अगर इस वचन को लिटरली ऐसे ही लिया जाए तो जो अधूरे ज्ञान का व्यक्ति होगा, जिसका जिक्र दूसरा पत्र 3:16 में पतरस कहता है कि पौलुस की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको चंचल अनपढ़ लोग खींच तान के अलग निकाल देते हैं। तो अगर इस वचन को लिया जाए, और कई लोग लेते हैं, टीपीएम वाले, खास करके मलयाली ग्रुप्स कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कान का निकाल दो। आज मुझे गोवा से एक बहन का फोन आया, उन्होंने कहा कि बैप्टिज्म लेने के वक्त जब हम प्रभु में आ गए तो उनके पास्टर ने कहा कि आज के बाद आपको कान का नहीं पहनना है, नाक का नहीं पहनना है, गले का नहीं पहनना है, आपको बिल्कुल जो विधवा होती है ना वैसे रहना है। तो उसने क्या करी, निकाल दी। अब ऑब्वियस है ना कि आप जिसकी संगति करोगे असर तो पड़ेगा। लेकिन उसने ये जो प्रोग्राम अभी चल रहा है, कई दिनों से वो देख रही हैं, तो देखते देखते उनको पता चला कि ओह, अब ये तो अलग विषय है। तब जाकर उन्होंने मुझे कॉल किया और मैंने कहा कि ऑफ कोर्स आप पहन सकती हैं। मूर्ति पूजा से जो जो चीज कनेक्टेड नहीं है वो सब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका कल्चर है, और कल्चर के लिए ही यीशु मसीह ने कहा है, मत्ती 28:18 में से आगे कहा है कि जातियों में जाओ, गो टू द नेशंस, ट्राइब, लैंग्वेज, पीपल, नेशन, कुल, भाषा, लोग, जाति, सब में जाना है। तो जब आप जाते हो तो आपको अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। अरब कंट्री में जाओगे तो आपको बुरखा टाइप के लोग मिलेंगे, पुरुष भी हो या स्त्री हो, वो सर पे एक प्रकार का कपड़ा बांधते हैं। तो क्या वहां जाके कहोगे 1 कुरिन्थियों 11:1 में लिखा है कि पुरुष जो है वो मसीह का सिर है, कपड़ा हटा दो? नहीं कर सकते। वैसे ही बहुत सारे कल्चर्स है। तो जब पौलुस को प्रकाशन मिला उस वक्त के लिए उसने उन बातों को लिखा, पतरस को मिला उस बातों को लिखा। लेकिन अब हम 21वीं सदी में हैं, अब हमको टैली करना है। तो जिसके चलते, निकालो 2 तिमोथी 2:15, जिसके चलते पौलुस कहता है कि राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। तो वचन को आपको ठीक से काम में लाना है और आपको पता होना चाहिए कि वचन क्या कहता है। ठीक है ना? ओके, तो लिखा है 2:15, 2 तिमोथी 2:15, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होने पाए, और बी पार्ट या सी पार्ट, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। तो आपको वचन को क्या करना है? ठीक से काम में लाना है। ओके सिस्टर? ओके, थैंक यू। या गॉड ब्लेस। ओके, आई होप कि आपको भी जवाब मिल गया है। तो किसी एक वचन को उठाकर
किसी नतीजे पे आ जाना गलत होगा। तो 2-3 वचन पैरेलल लीजिए। जितने पास्टर्स हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूं, और जितने प्रीचर्स हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि सर एक वचन के ऊपर आपका अधूरा ज्ञान से डॉक्ट्रिन मत बनाइए। आगे पीछे देखिए, टैली करिए, परिस्थिति को देखिए, कल्चर को देखिए, सब कुछ देखिए, तब आपको चीज़ें पता चलेगी। आई थिंक एक और चीज़ दे देता हूँ आपको। पता है प्रेरितों की किताब उसके 12वें अध्याय में जब पतरस जेल में बंदी था 2 सिपाहियों के बीच में, तो स्वर्गदूत आता है और उसके पसली पे ऐसा टैप करता है, मतलब मारता है उसको उठाने के लिए, और कहता है जूते पहन। वाह, क्या कहता है? जूते पहन। ये वही मूसा था जिसको परमेश्वर ने सिनै पर्वत पे कहा था कि जूते उतार। यहां पे स्वर्गदूत आ गया है, कहते हैं जूते पहन। अब आपको समझना होगा, और यीशु मसीह मरकुस का रेफरेंस याद नहीं आता, कहता है कि लूका का 10:4 से पढ़ोगे तो कहता है जूता मत लो, मरकुस कहता है कि जूता लो। या तो ऐसी बात है। इफिसियों की किताब 6वां अध्याय वचन 12 से आगे अस्त्र शस्त्र का जो जिक्र है, कहता है सुसमाचार के जूते। अब क्या करना है? चारों तरफ से टैली करना है, कैलकुलेट करना है। ये वचन ऐसा है तो ये वचन ऐसा है। ओके, सही क्या है? परिस्थिति के हिसाब से, उस वक्त के कल्चर के हिसाब से ऐसे होता है। तो आई होप इतना काफी है जी। नेक्स्ट कॉल, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। मैं अमृतसर पंजाब से बोल रहा हूँ। मेरा नाम अशोक कुमार है। जी बोलिए सर। सर मेरा जो सवाल है वो 1 कुरिन्थियों 15:50 पे कनेक्टेड है जी। जहां लिखा है कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये हनोक और एलिया जी वो मांस और लहू के साथ गए जी। तो यहाँ जो मरकर गए हैं उनकी जो जगह है हमें बाइबल बताती है। कुछ जगवेदी के नीचे उनकी आत्मे हैं, जैसे शहीद होकर गए वो अब्राहम की गोद में आत्मे हैं, और पताल के बीच में आत्मे हैं, लेकिन वो मर के गए जी। लेकिन ये जो हनोक और एलिया है बिना मरे गए, ये जी फ्लैश और ब्लड के साथ, फ्लैश और ब्लड के साथ गए। इनकी जगह परमेश्वर ने कहाँ दी है, कहाँ रखा है इनको? ओके ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनिए। अशोक है आपका नाम, राइट? जी सर, जी सर। ओके, लाइन में बने रहे ना। अशोक जी आप भी सुनिएगा, और जितने दर्शक देख रहे हैं वो भी सुनिएगा। देखिए, परमेश्वर है ना, वो परमेश्वर किसी नियम के बंधन में नहीं है। अगर परमेश्वर के बारे में, माफ करें, हनोक के बारे में लिखा है, क्या कहते हैं, उत्पत्ति का 3 अध्याय में, अगर आप पढ़ते हो, आई थिंक 22 से आगे पढ़ोगे, हनोक उठा लिया गया। कहां पे उठा लिया गया? परमेश्वर के पास में। अगर वचन कहता है कि वो परमेश्वर के पास में है, तो इसमें दिक्कत क्या है? कुछ को रखा है वेदी के नीचे, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय अगर आप पढ़ते हो, कुछ को रखा है परमेश्वर ने, और कुछ को कहता है सो गए हैं, पौलुस जिसका जिक्र करता है। मांस और लहू परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के वारिस या अधिकारी नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब है हनोक को मरना पड़ेगा ताकि उसका जो फ्लैश है, शरीर, वो निकले, जिसका जिक्र 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय के पूरे कॉन्सेप्ट में वही आया। दूसरा कौन है जो उठा लिया गया, जिसका डिटेल जिक्र हमारे पास में है? एलिया। उसको भी वापस आना होगा और मरना पड़ेगा। और इसको हम अंदाजन पक्के ठोस प्रमाण पे नहीं बोल सकते। प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय के 2 विटनेसेस, 2 गवाह यही हो सकते हैं। मैं मूसा को रेफर इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मूसा मर चुका है। इसकी पूरी की पूरी लिखित में व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में, 28 या 32 में उसकी पूरी रिकॉर्ड है। तो क्यों? तो वैसे ही परमेश्वर तय करेगा कौन कहाँ रहेगा। अगर अब्राहम को कहा है कि है ना, वो पाया गया अच्छी जगह पे, पैराडाइज में, स्वर्ग लोक में, ये परमेश्वर का चुनाव है। बाइबल के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है ना कि ये व्यक्ति यहीं रहेगा और इसके अलावा कहीं नहीं रहेगा। ऐसा कोई रूल नहीं है ना अशोक जी? हेलो, ऐसा कोई रूल नहीं है ना भाई? हेलो मेरे को नहीं समझ में आता, जवाब क्यों नहीं आता तुरंत? जी अशोक जी आप लाइन पे हैं? हाँ सर, तो आपकी आवाज कट रही थी, मेरे फोन पे नहीं आ रही थी। तो मतलब कि दूसरे आत्माओं की हमें समझ आती है कि वो कहाँ कहाँ
कहाँ कहाँ रखे गए हैं, लेकिन इनके बारे में मेरे को पता नहीं चल रहा था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन मेरे मन में बना और आपसे क्लियर करना चाहता था मैं। जी, मैंने इसलिए भी कहा ना सर, अशोक जी और जितने दर्शक हैं उनको भी कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने कोई रूल नहीं बनाया ना कि ये यहाँ नहीं आ सकता, वो वहां नहीं जा सकता। ऐसा कोई रूल नहीं है ना सर, ऐसा कोई नियम नहीं है ना। बाप रे सर, आप लोग जल्दी जवाब क्यों नहीं देते हो? काफी लोग वेट कर रहे होते हैं ना सर। आपकी आवाज ही नहीं मुझे आ रही थी, इसलिए मैंने अब टीवी बंद कर रखा है। टीवी को मैं ऑन करूंगा तो आपको डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं सर, आपका नेटवर्क का इशू है, फिर हमारे यहाँ से तो सब ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, जितने दर्शक हैं मैं उनको भी बता देता हूँ कि कोई रूल नहीं है, परमेश्वर का मर्जी है। परमेश्वर जिसको जहाँ बुलाना चाहता है, पैराडाइस में रखना चाहता है या फिर उसको स्वर्गलोक में बुलाना चाहता है। और जिसका जिक्र पौलुस करता है दूसरा कुरिन्थी 12 का 1, 2, 3, 4 से, एक व्यक्ति को जानता हो स्वर्ग में, तीसरे स्वर्ग में। तो अशोक जी ये भी तो है ना वचन। चलो ठीक है, ये तो ठीक है, मतलब कि चलो ठीक है जी सर, ठीक है, तो थैंक यू। एनीवे आप संतुष्ट नहीं हो सकते वो बात अलग है, लेकिन जवाब तो यही है कि परमेश्वर के पास में कोई नियम नहीं है। जी नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो सर, जी जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह। सर मेरा प्रश्न है रसूलुल्लाह दे किताब वचन 19 वचन 11। सर रुको सर, आप लोगों को 50 बार बोल चुके हैं, जब आप अपना प्रश्न पूछते हैं आराम से बोलो, सटीक बोलो। आप ऐसे बोल जाते हो जैसे पानी बह रहा होता है, आराम से बोलिए। ओके सर, मैं मलेशिया से रोनी बोल रहा हूँ जी। सर मेरा प्रश्न है रसूलुल्लाह दे किताब। क्या रसूलुल्लाह दे किताब ये क्या होता है सर? रसूलुल्लाह दे किताब, आप गुजरात सॉरी उर्दू में बोल रहे हैं ना सर? आपको या तो इंग्लिश में रेफरेंस देना है या तो हिंदी में देना है। सर मुझे यहाँ ये पंजाबी बाइबल है सर मेरे पास। सर आपको पता है ना ये प्रोग्राम हिंदी प्रोग्राम है। आप जो स्क्रिप्चर कोट कर रहे हैं, मैं तो पंजाबी नहीं जानता, मैं तो नहीं पढ़ता, और हमारे टीम में यहाँ पे अभी मेरे शूटिंग रूम में कोई पंजाबी बंदा नहीं है। तो आप क्या करो, कल वापस कॉल करो, लेकिन कौन सा रेफरेंस है लिख के लाइए। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस। नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। जी अपना प्रश्न पूछिए। जय मसीह। जी जय मसीह। मालदा से बोलते हैं, बंगाल से। जी बोलिए। प्रभु के साथ बहुत संपर्क हुआ, लेकिन मैं एक चिन्ह देखता हूँ आकाश में, काला रात को देखता हूँ चिन्ह, कभी कभी दोपहर को सफेद चिन्ह देखता हूँ। सर आपको कॉल करके प्रश्न पूछना है सर, क्या प्रश्न है आपका? ये चिन्ह के क्यों देखता हूँ ऐसा? ये आपका व्यक्तिगत है ना सर, ये बाइबल से पूछना है आपको। अच्छा ओके नेक्स्ट कॉल। दिक्कत है। जी अपना प्रश्न पूछिए। हाय, प्रेज द लॉर्ड सर। मेरा नाम आशु है, मैं टोरंटो कनाडा से बोल रही हूँ। जी बोलिए। एंड माय क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मार्क 3 वर्स 28 to 30। इट सेज आपके सब पाप क्षमा हो सकते हैं, लेकिन होली स्पिरिट के अगेंस्ट आपके पाप क्षमा नहीं होंगे। व्हाट इज एग्जैक्टली द ब्लास्फेमी ऑफ द होली स्पिरिट? इफ यू कैन प्लीज एक्सप्लेन दैट। श्योर। ओके, तो मैं इसको पहले तो पढ़ देता हूँ जो सिस्टर ने बोला है। मरकुस का किताब, उसका 3 अध्याय वचन 8। कौन सा कॉल है? व्हाट्सएप कॉल? यस, वर्स 28 to 30। जी मैं पढ़ रहा हूँ सिस्टर। कौन सा कॉल है ये? मैसेंजर। जो भी मैसेंजर पे हैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ आप मैसेंजर कॉल नहीं करें, क्योंकि शूट चल रहा है उसी फ़ोन से तो डिस्टर्ब हो जाता है। जी लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी। वचन 29 वर्स 29 कहता है, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना की जाएगी, वरना वह अनंत पापी का अपराधी ठहर चुका होगा। ना मैं वचन 30 को लास्ट में पढ़ूंगा। सिस्टर जी आप हिंदी समझ पाती हैं? जी ओके शुक्रिया। ना जितने दर्शक हैं मैं समझता हूं कि 2000 के आसपास या 1500, मुझे नहीं मालूम, 1400, ठीक है ना। तो जितने भी दर्शक हैं आप भी देख लें, क्योंकि बहुत पूछा जाता है कि पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करना, विरोध में बात करना, ये क्या है। तो वचन 30 को मेरे को बाद में दे देना वापस से, मैं फिर से पढ़ दूंगा। सिस्टर जी बहुत ध्यान से सुनिएगा।
पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह ने क्यों इतनी चेतावनी या वार्निंग दी? क्योंकि अल्टीमेट मिनिस्ट्री यीशु के क्रूसिफिकेशन के बाद और असेंशन उठा लिए जाने के बाद अभी तक, और मैं नहीं जानता कब तक, क्योंकि सुसमाचार के ही बेस पे रैप्चर है, टिका हुआ है, सुसमाचार के बेस पे ही अंत टिका हुआ है, नहीं तो कब का खत्म हो जाता। तो पवित्र आत्मा जो इस पृथ्वी पे तब से लेके अब तक जो काम करेगा सेवकों के द्वारा, उन सेवकों को जब पवित्र आत्मा भरता है या उनके अंदर आता है, और जो कि ऑब्वियस है आएगा, और उनको लेकर जो मिनिस्ट्री कराएगा, और मिनिस्ट्री करते वक्त में कौन? पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग। उस वक्त में पतरस था, फिलिप था, स्टीफन था, पौल था, तिमोथी था, एंड्रू, ये सारे के सारे, टाइटस, क्या बोलते हैं उसको, सेलास, साइलस, ये सारे के सारे जब मिनिस्ट्री कर रहे थे, उनमें से बहुत वक्त तब भी और यीशु के वक्त में भी लोग कहते थे कि अरे इसकी टीचिंग गलत है, अरे इसमें दुष्ट आत्मा है, अरे ये गलत है, ऐसा वाला। कैसे? मैं अभी प्रूफ करता हूं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। क्योंकि आपने 28 पढ़ा होगा, 29 पढ़ा होगा, लेकिन 30 पे उसका निचोड़ है। तो क्या कहता है? क्योंकि देखो लिखा है, क्योंकि वे ये कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। किसमें? यीशु में। तो इसका मतलब है वो यीशु का अपमान नहीं कर रहे थे, यीशु के अंदर जो पवित्र आत्मा है वो उसका अपमान कर रहे थे, और कह क्या रहे थे कि जो आत्मा यीशु में, वो आत्मा ही गलत है। और जब आपने आत्मा को गलत बोल दिया तो फिर आप पक्का नरक जाओगे। जी सिस्टर। यस सर, यस आई हैव रेड दैट, मैंने ये पढ़ा है, बट द प्रॉब्लम इज कि आजकल भी ऐसा ही होता है कि हम जैसे कई टीचिंग सुनते हैं, बट वी कैन से लाइक ये गलत है, ये इसमें दुष्ट आत्मा है, बट हाउ वी कैन श्योरली से दैट, लाइक क्योंकि जैसे बोला एक वचन में कि शैतान, अगर शैतान ही शैतान को निकालने लगे, जैसे हम देखते हैं कि लाइक मोस्टली वी, आई एम नॉट अग्रीइंग विद देम, लाइक पंजाब की कलीसिया, बट लाइक जैसे वहां पे बहुत मिरेकल्स होते हैं, एंड लाइक दुष्ट आत्माओं को निकाला जाता है। कई बार हम बोल देते हैं कि उनकी शिक्षा गलत है, एंड वो ये दुष्ट आत्मा इनमें शैतान की आत्मा है, लेकिन बट हम कैसे एग्जैक्टली कह सकते हैं, क्योंकि शैतान तो शैतान को नहीं निकाल सका ना। ओके गुड। अभी आपसे एक प्रश्न पूछता हूं सिस्टर, क्या यीशु ने पतरस को शैतान बोला है? नहीं। ओके, आपको रेफरेंस दे देता हूं, पहला तिमोथी की, मत्ती की किताब, उसका 16। यस सर, यस, व्हेन ही वाज सेइंग कि मैं आपको डिनाई नहीं करूंगा लॉर्ड, नहीं, फिर भी निकालिए सिस्टर, लाइन में रहना, क्योंकि काफी लोग सुनते हैं ना, उनको भी पहुंचा देता हूं। मत्ती की किताब उसका 16-13 जी, क्योंकि आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और मुझे खुशी है कि ऐसे प्रश्न आते हैं तो जवाब देने में भी मजा आता है। राइट सिस्टर, लाइन में बने रहें। यस सर। जी जी जी। लिखा है मरकुस की किताब, क्षमा करें, मत्ती की किताब उसका 16-13, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? यहां से कहानी शुरू होती है। वचन 14, उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते, कुछ एलिया कहते, कुछ यिर्मयाह भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। वचन 15, उसने उनसे कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने, वचन 16 में, शिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। वचन 17, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में ये बात तुझ पर प्रकट की है। तो मैं अभी दर्शकों से भी पूछना चाहूंगा, सिस्टर जी से भी पूछना चाहूंगा कि ये बात किसने प्रकट करी? ऑफ कोर्स परमेश्वर की आत्मा ने या पवित्र आत्मा ने। एक टाइम पे वचन 17 कहता है ये बात तुझ पर किसने प्रकट करी? परमेश्वर की आत्मा ने या परमेश्वर ने, ठीक है ना। अभी यही घटना को बाद में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। किधर गया? या आई थिंक वचन 23 पढ़ते हैं, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। तो सिस्टर जी अब मुझे बताइए, यीशु कहते मरकुस का 3:28 में कि तुम अगर दुष्ट पवित्र आत्मा के विरोध में बात करोगे तो तुम दंडित हो जाओगे, तुमको नरक में भेज दिया जाएगा। अब यीशु खुद पतरस को कहता है कि तुझे प्रभु का आत्मा ने बताया, फिर अगले ही पल कहता है कि तू शैतान है। ये क्यों? जी सिस्टर। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं कि शैतान लाइक आई डोंट नो। चलिए मैं बता देता हूं आपको, जितने दर्शक है वो भी सुन ले। तो सिस्टर जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपका माइक ऑन रखा है, ठीक है ना, ताकि दर्शक भी सुन सके आपका जवाब। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति को एक ही टाइम पे
लूसीफर भी इस्तेमाल कर सकता है और परमेश्वर का आत्मा भी इस्तेमाल कर सकता है। इज दैट राइट? एक व्यक्ति प्रार्थना में बैठा है, प्रार्थना के बीच में परमेश्वर का आत्मा भी लीड कर सकता है। जितने भी लोग हैं ध्यान से सुनना, और जो अधूरे ज्ञान के लोग हैं ये बात को नहीं समझेंगे, मिल ड्रिंकिंग वाले, मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक ही टाइम पे 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 27 निकाल के रखना। एक ही टाइम पे आप बैठे हो, पवित्र आत्मा आता है, आपको लीड कर सकता है। आप बैठे हो, शैतान आता है, आपको लीड कर सकता है। तो सिस्टर जी, एक ही टाइम पे ये हो सकता है। अब दिक्कत ये है, परखे कैसे? आइए वचन को पढ़ते हैं। परखे कैसे? तो लिखा है वचन 27 में, यदि एक काम करते हैं, वचन 29 से पढ़ते हैं। भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखें। तो किसको परखें? वचन को परखें। ये क्या कहता है उसको परखें, कैसी बातें करता है उसको परखें। तो पंजाब का हो, अफ्रीका का हो, अमेरिका का हो, डैनियल राज को व्यक्तिगत किसी से कोई दिक्कत नहीं है सिस्टर जी। लेकिन दिक्कत कहां पर आती है? दिक्कत कहां पर आती है? वही व्यक्ति एक टाइम पे परमेश्वर की आत्मा में लीड हो रहा होता है और वही व्यक्ति चांस दे देता है शैतान को और वहां पे लीड हो रहा होता है। और हम फंसते कब है? जब हम उसको चेक नहीं करते। 1 यूहन्ना 4 का 2, 4 का 1, 1 यूहन्ना 4 का 1। बहुत ध्यान से सुनिएगा सिस्टर जी, मैं और एक दे रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि आपका प्रश्न बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, जो लोग सीख सकते हैं। ऐसा लिखा है 1 यूहन्ना 4 का 1 में, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 1 लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरना आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए। इसको कैसे परखेंगे सिस्टर? ओके, अब आपने क्या कहा था? जी, आपने क्या कहा था कि पंजाब में चमत्कार होते हैं। फिर आपने क्या कहा था? अगर हम ऐसा कहते हैं कि ये तो गलत है, ये तो फॉल्स प्रीचर है, तो फिर प्रश्न ये उठता है, क्या एक व्यक्ति सो कॉल्ड अपोस्टल, प्रॉफिट, खैर हम नाम तो नहीं लेते, कहीं का भी हो, अगर वो अच्छा चल रहा था लेकिन अचानक से वो डिसीव हो जाता है। मत्ती 24 के इवन द इलेक्टेड वंस कैन बी डिसीव्ड। तो अच्छा खासा आदमी चल रहा था, वो बहक गया, तो क्या जो बहक गया फिर भी उसके पीछे चले? नहीं चल सकते। वो बिगड़ गया है, पास्टर होकर भी बिगड़ गया, तो भी उसके पीछे चले? नहीं। तो जब अच्छा चल रहा था तब तक उसको सलूट है, तब तक उसके साथ चलो। लेकिन जैसे ही वो बिगड़ना शुरू हुआ तो आपको क्या करना है? परखना है। तो परखने के चलते आप बच जाओगे। तो जिसको कहते हैं आपके पास में विजडम होना चाहिए, बाइबल की परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, आपको बाइबल का एक एक वचन का ज्ञान होना चाहिए। अगर किसी को फॉल्स कहते हैं वो कहने के लिए, किसी को कहते हैं दुष्ट आत्मा है वो कहने के लिए, तो आपको खुद को उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जी सिस्टर। जी, थैंक यू सर। आपने थोड़ा सा आपने ये एक्सप्लेन किया। इट ऑलवेज बॉदर मी कि ये कैसे कि हम शायद अनजाने में हमने कुछ ऐसा तो नहीं बोल दिया है कि बट आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया। क्योंकि हम देखते हैं कि पंजाब में आई वाज यूज्ड टू लिसन, आई एम बेसिकली फ्रॉम पंजाब, राइट, बट आई यूज्ड टू लिसन देम। बट अब जैसे सिंस लास्ट ईयर ड्यूरिंग द लॉकडाउन इन टोरंटो, आई वाज जस्ट स्टार्टेड लिसनिंग यू, तो मेरे को I actually stopped them listening. But फिर भी कई क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में कि जैसे हम बोल देते हैं गलत, एटलीस्ट क्योंकि हम कौन होते हैं कि बोलने वाले, कि कुछ हमने ऐसे बोल दिया कि ये गलत है, ये कुछ है, so somehow we are denying the Holy Spirit, or is it a sin, or but आपने explain किया, thank you very much, sir. If you allow me, can I ask you one more question, or do I have to call some other time? सिस्टर दूसरा प्रश्न तो नहीं पूछ सकती हैं, लेकिन आपका ये जो प्रश्न है ना, आपसे बात करते करते, मतलब आपकी बात सुनते सुनते मुझे जूडस याद आ गया। तो मैं एक लाइन उस पर भी एक्सप्लेन कर देता हूं, मुझे प्लीज थोड़ा सा आप सुन लीजिए, ठीक है ना। यहूदा स्कोरियत आपको पता होगा, जूडस। मेरा प्रश्न है दर्शकों से भी, क्या यहूदा स्कोरियत को परमेश्वर ने मिरेकल करने का पावर दिया था? आपको क्या लगता है सिस्टर? मिरेकल करने का पावर दिया था? आई थिंक नहीं। जी, आप गलत हैं। मत्ती की किताब उसका 10वां अध्याय में यीशु ने कहा कि जाओ, मैं तुमको भेज रहा हूं, तो मेरे नाम से बीमारों को ठीक करो, सब कुछ करो, यस और नो। तो उसमें यहूदा स्कोरियत भी था। चैप्टर 10 वर्स 5 से पढ़ लीजिएगा, वहां यहूदा स्कोरियत भी है।
तो यही यहूदा इस्करियोत जो मिरेकल्स कर रहा था, आपने कहा ना पंजाब में चमत्कार होते, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते कि शैतान अपने ही किंगडम को डिस्ट्रॉय कैसे कर रहा है, दुष्ट आत्मा निकल रही, मिरेकल्स हो रहा है। मेरा प्रश्न ये है, फिर जूडस ने चमत्कार किया, निकालो, क्योंकि दर्शक भी जानना चाहते हैं। मैं पढ़ देता हूं, सिस्टर जी प्लीज मेरे साथ बने रहें। और लेकिन Yes, आप sir, कल thank फिर you. अपने प्रश्न के लिए, दूसरे प्रश्न के लिए कल जरूर कॉल करें, ठीक है ना। ना लिखा है, इन जी। बारों को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना, समरिया और किसी प्रवेश में ना करना, परंतु इजराइल के घराने हुई खोई हुई भेड़ों के पास जाना। चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरेवों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने मुफ्त में पाया है मुफ्त में दो। कैन यू बिलीव दिस? क्योंकि वचन 1 से कहता Yes. है, मैं आपको पढ़ देता हूं सिस्टर जी, वचन 4, मत्ती 10:4, शिमोन कनानी और यहूदा इस्करियोत जिसने उसे पकड़वाया था, वो भी इसमें शामिल है। तो यहूदा इस्करियोत को आपके यूहन्ना की किताब उसके 14 अध्याय में जब यीशु ने रोटी का टुकड़ा डुबो कर दिया तो शैतान उसके अंदर गया, लिखा है। जी। तो पीटर को भी कहा शैतान, और यहूदा इस्करियोत के अंदर गया शैतान। पीटर भी चमत्कार कर रहा है, यहूदा इस्करियोत भी चमत्कार कर रहा है, पंजाब के पास्टर्स भी चमत्कार कर रहे हैं, अफ्रीका के पास्टर्स भी चमत्कार कर रहे हैं, लेकिन सेम टाइम उनको लूसीफर भी यूज कर सकता है अगर ये वचन से बैठकर अगर उनको चांस दे दे। जी कैसा लगा सिस्टर? सर, थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट एंड आई एम श्योर अदर पीपल्स टू। Yeah. आपने इतनी अच्छी आप टीचिंग्स दे रहे हो, बाय गॉड्स ग्रेस, लाइक गॉड ब्लेस यू। जी, जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। या गॉड ब्लेस। और कल कर सकती हैं आप कॉल। या थैंक यू, गॉड ब्लेस। जी जी। वेट, वाओ आपने सुना अभी? मैं अप्रिशिएट करता हूं इस बहन का कि जिन्होंने ये प्रश्न पूछा, और ये बहुत ज्यादा जरूरी था। इसलिए कल का जो टॉपिक है, मैंने एक टॉपिक को बनाकर फेसबुक और यूट्यूब और व्हाट्सएप पे मसीह मंथन के बीच में डाला। अंत के दिनों का या अंत के दिनों की सबसे बड़ी समस्या बरमाए जाने का डर। मैं रिपीट करता हूं, बरमाए जाने का डर, द फियर ऑफ डिसीविंग। आप कहीं बरमाए ना जाओ, उस विषय पे कल मैं प्रचार करूंगा। और हो सकता है कि ये जो अभी चर्चा की है कल वापस रिपीट हो सकती है, जब मैं स्लाइड्स को तैयार करूंगा पवित्र आत्मा की लीडिंग में। तो फिर से कहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा लंबा खींच रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न है। जैसे बहन ने कहा कि शैतान ही अपने राज्य को डिस्ट्रॉय क्यों करेगा, क्योंकि दुष्ट आत्मा निकल रही है। जब एक गलत पास्टर होके, इविल स्पिरिट का पास्टर होके गलत तरीके से कार्य करके अगर वो मिरेकल्स कर रहा है, उसके राज्य को डिस्ट्रॉय कैसे करेगा, यीशु मसीह का कहना है। और बहन ने भी ये बात को बताया। लेकिन चमत्कार लूसीफर भी कर सकता है, दुष्ट आत्मा निकाल सकता है, उसको वो ताकत दे सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप दरगाह चले जाओ या किसी भी दूसरे रिलीजन्स के जो निकालते हैं वहां चले जाओ, वो किसके नाम से निकालते हैं? वहां भी तो निकलती है ना। ऐसे कितने लोग हैं साउथ में जो ऐसा जादू टोना करके दुष्ट आत्मा निकालते हैं। वो किसकी ताकत से निकालते हैं? कौन से यीशु का नाम लेते हैं? कोई यीशु का नाम नहीं लेते। वो कोई मंत्र पढ़ते हैं। तो दुष्ट आत्मा क्या करती है? ओके, एक निकालती हूं, दूसरा छोड़ के जाती हूं, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो दुष्ट आत्मा निकलती है लेकिन एक को छोड़ के जाती है, तो उनका राज्य डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, बल्कि वो लोगों को फंसा पा रहे हैं, उनको सक्सेस मिल रही है। मसीहत में सिर्फ एक ही होता है कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकलती है, वापस नहीं आ सकती। कब तक? जब तक आप ठीक हैं। इसलिए तो यीशु ने कहा ना मत्ती के 12:43 से आगे कि अगर दुष्ट आत्मा निकल गई और अगर तुम अपना जीवन ठीक नहीं रखे, वो एक नहीं 7 को लेकर आती है। ये तरीका है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी अभी इस लाइन को सुन रहे हैं और साथ ही साथ ये एडिट वीडियो जब हो जाएगी, तो रिक्वेस्ट करता हूं, बी एजुकेटेड, खुद को एजुकेट करो और दूसरों को भी एजुकेट करो। चलिए, थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट कॉल। वाह, अमेजिंग। जी, अपना प्रश्न पूछिए। पास्टर जी जी जी, जय मसीह। पास्टर जी, मेरा प्रश्न है कि हम लोग जो पुराना नियम है वो पढ़ना जरूरी है? क्या क्या? हेलो, जो ओल्ड स्टेटमेंट है ना जी। अरे सर, आप आगे बात स्टडी करिए, करना। आप आगे बात करो सर, रुकते क्यों? आप लोग जितने भी कॉल करते हैं ना, आपको टोटल सेंटेंस रिपीट करना है, पूरा पूछना है, बीच बीच में रुकना नहीं है सर।
ठीक है सर। बोलिए। जैसे पुराना नियम में बाइबल में यहोवा जो यानी कि जैसे बलि चढ़ाते थे, सबत का दिन मनाते थे वगैरह वगैरह, वो आज्ञा तो हम लोग अभी कुछ नहीं करते, हम लोग तो पूरा नया नियम फॉलो करते हैं। तो क्या मैं पूछ रहा हूँ पुराना नियम पढ़ना जरूरी है हमारे लिए? ओके, तो ऐसे हो ना भैया, क्यों टाइम वेस्ट कर दिया आपका भी, दूसरों का भी, मेरा भी। ओके, ये जो भाई हैं ये पूछ रहे हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट में ऐसा लिखा है कि जो रिचुअल्स होते थे यहूदियों का, मंदिर जाओ, बलि चढ़ाओ, ऐसे करो वैसे करो, सबत का है, खतना का है, पता नहीं बहुत सारी बातें, ठीक है ना। तो क्या वो अभी नहीं है? ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह अभी अंदर है, ये उसका मंदिर है, हमारा जो शरीर है, परमेश्वर का आत्मा अंदर वास करता है, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट चुका है। तो वापस उस रिचुअल्स में, वो सब डीड्स में क्यों जाए, जिसको कुलुसी की किताब उसका 2 अध्याय वचन 16 कहता है, दीज आर द शैडोज, ये तो परछाई है जो आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगी, लेकिन मूल वस्तु मतलब जो परफेक्ट है वो मसीह है। इसका मतलब है कि जीसस, यूहन्ना की किताब 1 अध्याय वचन 14, जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन है वो यह है कि एक एक कहता है यूहन्ना के आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर था, लेकिन वचन 14 कहता है कि देहदारी हुआ। तो जो शब्द है ना देहदारी हुआ, बीच में डेरा किया, ये जो शब्द है ना ड्वेल या डेरा, इसको ग्रीक में कहते हैं टबरनैकल। तो यीशु मसीह खुद टबरनैकल है। तो अभी हमें वो मंदिर में यरूशलेम का हो या सुलेमान का बनाया, उसमें क्यों जाना है? फिर ये कहते हैं कि क्या फिर पढ़ना छोड़ना है? नहीं, आपको ओल्ड टेस्टमेंट को इसलिए पढ़ना है और ओल्ड टेस्टमेंट की जानकारी इसलिए रखना है क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में यीशु मसीह की भविष्यवाणियां, यीशु मसीह की वंशावली, जियोनोलॉजी, यीशु मसीह कैसे आएगा, बहुत सारी बातें जो न्यू टेस्टमेंट के मत्ती की किताब से जो स्टार्ट होती है, बाकी 39 बुक्स फ्रॉम जेनेसिस टू मलाकी, ये पुख्ता करती है, मजबूती देती है कि यीशु मसीह जो पैदा हुआ यही मसीहा है, इसीलिए 39 बुक्स पढ़ना जरूरी है। ओके ओके सर, ओके सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए सर। सर जब मैं मसीह में नहीं था ना, तो हमारे पंजाब में क्या है, घरों घरों में जैसे पीर बाबा होते हैं ना, चिराग लगाते हैं पीर बाबाओं के, ऐसे हमारे घर में किसी फकीर ने जगह बनाया हुआ था। तो मसीह में आने के बाद मैंने वो जगह उठा के फोटो पूरा नदी में बहा दिया। तो अभी क्या हुआ, 3 साल के बाद मेरा चाचा का डेथ हो गया और मेरे पापा भी बीमार हो गए। तो घर वाले यानी कि पूरे बोल रहे हैं कि वो जगह उठा दिया पीर बाबा का, इसलिए ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं बोला मसीह में सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे घर वाले मेरे पीछे मसीह में नहीं आ रहे। तो क्या सर ये जगह घर पे जो पीर बाबा का जगह होता है उसका तो कोई वो होता भी, मुझे तो विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन मेरे मैं घर वालों को बोला कि मसीह में आ जाओ, जिस दिन आ पाओगे उसी दिन सभी बंधन टूट जाएंगे, लेकिन वो आते नहीं है। ठीक है, बड़ी चालाकी से आपने दूसरा प्रश्न पूछ लिया है। मुझे लगा कि आप कुछ उसी को कनेक्टेड बात करोगे, बट कोई बात नहीं, आपने बोल दिया है। हम यहाँ पर किसी प्रकार के डंडा लेके नहीं बैठे कि आपने क्यों ऐसा पूछ लिया, लेकिन आपका जवाब देना चाहूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपने निकाल दिया था और आपने नदी में बहा दिया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका जीवन कैसा है वो इंपॉर्टेंट है। तरक्की नहीं हो रही है, आपके घर में कुछ बातें चल रही हैं, XYZ, उसका सारा और सीधा कनेक्शन है आपके आत्मिक जीवन से। आपका जीवन प्रभु के साथ ठीक होना चाहिए तो सब कुछ ठीक है। अगर जीवन ठीक नहीं है तो गई भैंस पानी में। राइट ब्रदर? सर मेरे घर वाले बस भैया, बस, क्योंकि बाकी लोग कॉल करते हैं ना, उनको मौका मिलना चाहिए। ठीक है, ये आपका व्यक्तिगत समस्या, मैंने फिर भी जवाब दिया। छोटी सी बात है, नहीं सर, मेरे घर वाले मसीह में लेके आने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ सर? थोड़ा सा गाइड कीजिए मेरे को। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि आपको वचन सुनाना है। अगर वो आते हैं तो प्रेज गॉड, अगर नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर ने हर एक का उद्धार का एक समय रखा है। आज आ गए, कल आए, आप आ गए, कल वो आ जाएंगे, कोई बात नहीं, उसको लेके परेशान मत हो। ठीक है, बस प्रार्थना करो, दैट्स इट। ओके, या नेक्स्ट कॉल। ओके, थैंक यू। जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो सर। जी प्रेस द लॉर्ड सर। जी बोलिए भैया। सर मेरा सवाल है बाइबल से उत्पत्ति 3:22 से। बोलिए सर। इसमें फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया। सर जी, तो सर फिर अदन की वाटिका कहाँ थी? ये स्वर्ग में थी कि धरती पर थी? ओके, आप कितने टाइम से बाइबल पढ़ रहे हैं सर? सर मेरे को एक से 1.5 महीना हुआ अभी फिलहाल। क्या वापस बोलिए। 1 से 1.5 महीना हुआ सर। अच्छा, 1 से 1.5 महीना, वाह जी। तो फिर एक्सपेक्टेड है आपसे ये प्रश्न। और आप बाइबल कितना पढ़ते हैं? सर 1 चैप्टर रोज पढ़ता हूँ। ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनना। आपका नाम क्या है?
जी, मेरा अमन बेंजामिन नाम। ओके अमन साहब, बहुत ध्यान से सुनिए और जितने दर्शक देख रहे हैं वो भी सुनेंगे कि आप जब शुरुआत में बाइबल पढ़ते हो ना, बहुत प्रश्न उठते हैं, ठप्पाक ठप्पाक ठप्पाक, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, जलती झाड़ी का मतलब क्या है, अब्राहम ने का ये ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया। तो मेरी सिर्फ आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है और ये भाई से भी कि पढ़ते जाओ, सिर्फ पढ़ते जाओ। आप देखो, मेरा जो लड़का है ना, जब छोटा था ना, जब हम मार्केट जाते थे, मेरा जो लड़का है नथानियल, जब हम शॉपिंग के लिए जाते थे, जो चीज़ देखता था चाहिए चाहिए चाहिए, ये चाहिए, वो देखा वो चाहिए, वो देखा वो चाहिए। जब आप मसीह होते हैं ना भैया, आप जब नए नए मसीह में होते हैं ना, आप पढ़ते हो तो आपको लगता है अभी मुझे इसका जवाब चाहिए, अभी मुझे इसका जवाब चाहिए। मत करिए, मैं खैर इसका जवाब दे रहा हूं आपको, लेकिन ये भी बात साथ साथ में बताते चलो कि बहुत सारे प्रश्न पूछना आपको परेशान कर देगा। आपने सुना अभी मैंने क्या कहा? जी जी जी। तो बहुत सारे प्रश्न पूछना आपको तकलीफ डाल सकता है। बस पढ़ते जाओ। आपको आज नहीं समझ में आ रही है, देर से समझ में आएगी। और मैंने ये प्रोग्राम रखा है, हो सकता है भविष्य में भी रखूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मजबूत हो जाओ। अब आप कहते हैं ना बहुत बेबी हो, आत्मिक बच्चे की बात कर रहा हूं, आपको अभी मजबूत होना है। खुराक खाते रहो खाते रहो। अब आपने जो प्रश्न पूछा है, अदन की वाटिका कहाँ है, ऑफकोर्स ये अदन की वाटिका अभी नहीं है पृथ्वी पे। अगर पृथ्वी पे नहीं है तो परमेश्वर ने उसको अदृश्य कर दिया, उसको नहीं दिखा रहा है लोगों को। अब ये कहोगे कि वो स्वर्ग में है, तो मैं उसके लिए भी नहीं कह सकता, बिकॉज लिखित में कुछ भी नहीं है। बस इतना कह सकता हूं कि वो अभी हमारे सामने नहीं है, टोटल गायब है या अदृश्य हो गया है, इनविजिबल जिसको कहते हैं। ओके जी जी। हाँ, लेकिन उसको जानने की आपको क्यों इच्छा हो गई सर? जी सर, मैं बाइबल पढ़ रहा था, बट वो पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में आया, मैंने बहुत ध्यान से बाइबल पढ़ता हूँ सर। मैं एक एक वचन को, एक एक वर्डिंग को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने ये भी पढ़ा, तो इसके बारे में आगे कहीं भी नहीं लिखा ना ऐसा कि जी बिल्कुल, बाद में ऐसा हुआ वाटिका का, फिर ऐसा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, परमेश्वर ने उसको छुपा दिया ताकि मनुष्य वापस उसके अंदर ना घुस सके। और स्वर्गदूतों को दिया कि वो तलवार लेकर खड़ा रहे ताकि आदम वापस अंदर ना घुस सके। ये भी लिखा है ना सर? जी जी जी। हाँ, और फिर नूह के बाद में तो पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो गई, उसमें तो सब कुछ खत्म हो गया सर। फिर एक नई शुरुआत हुई नूह के बाद, राइट? जी या बट आप बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन प्रश्नों को पूछकर खुद को डिस्टर्ब नहीं करना, बस पढ़ते जाओ। ओके जी जी। एक क्वेश्चन और था सर। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, एक ही क्वेश्चन पूछना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस। ओके। या जी, अपना प्रश्न पूछिए। नेक्स्ट कॉल। हेलो। हेलो जी जी, आपका जो पीछे चल रहा है उसको बंद करिए। जय मसीह की पास्टर जी। आपका जो पीछे चल रहा था ना, आपने उसको बंद कर दिया सिस्टर? हाँ जी, बंद कर दिया पास्टर जी। तो बंद करके कॉल करना था ना सिस्टर? पास्टर जी, मैं दूसरे फोन से चला रही थी एक्चुअली। आप कोई भी फोन से चलाओ, लेकिन सिस्टम है ना, बंद करना है उसको। जी बोलिए। हाँ, मैं किरण बोल रही हूँ पास्टर जी, उत्तराखंड से। बोलिए। मेरे को दानियल की पुस्तक उसका 2 वचन पूछना है पास्टर जी। बोलिए। 12 का 2। जी बोलिए। 12 का 2 या 2 का 12? नहीं, 12 का 2। बोलिए बोलिए जी, क्या पूछना है? जी, इसमें ये लिखा है ना कि जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। जी। तो पास्टर जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो हमारे बीच में से चले गए, जो लोग मर गए, बाइबल के अनुसार वो सोए हैं, तो वो सच में भूमि के नीचे सोए हैं कि इनके लिए कोई और स्थान परमेश्वर ने नियुक्त किया है जहाँ पर वो हैं, या और भी कहीं लिखा है, थेसलोनिकियों में भी लिखा है कि वो उठेंगे, जागेंगे और जो जीवित है उनसे पहले वो उठाए जाएंगे। ओके ओके। आपका नाम क्या बताया आपने? किरण जेम्स फ्रॉम उत्तराखंड। ओके, नाउ किरण जी लाइन पे बनी रहें, और जितने दर्शक देख रहे हैं 1800 के आसपास, आप लोग भी लाइन पे बने रहें। देखिए, जितना आप पढ़ते हैं ना उतना डैनियल राज भी पढ़ रहा है। जितनी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है उतनी इंफॉर्मेशन मैं भी पढ़ता हूं और मेरे पास में भी आती है। नरक की डिटेल नहीं है, स्वर्ग कैसा है डिटेल नहीं है, साथ ही साथ जो मर जाते हैं वो अभी कहाँ हैं, वो किस हालत में हैं। अच्छा, 5वीं सदी में जो मर गए उनका क्या, 21वीं सदी में,
इन सब का डिटेल बाइबल के अंदर नहीं है। तो जो चीज नहीं है, रिक्वेस्ट करता हूं सभी लोगों से, जो चीज नहीं है, आप जितना पढ़ते हैं उतना मैं भी पढ़ता हूं। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि मुझे इतना पता है कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक टैली कैसे करना है, दूसरे शब्दों में उसको मिलाकर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, मैं ये कर सकता हूं। लेकिन अगर अभी जब आप लोग प्रश्न पूछते हैं ना, तो मेरा दिमाग दौड़ना शुरू करता है जब आपके मैं प्रश्नों को सुन रहा होता हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर टैली करना शुरू करता हूं। ओके, यहां ऐसा लिखा है तो दानियेल ने ऐसा बोला है, तो पौलुस ने ऐसा बोला होगा, तो जीसस ने ऐसा बोला होगा। मैं ऐसा टैली करता हूं। आपका भी ये प्रश्न है कि जो अभी तक मर गए, जो परदादा मर गए, आपके रिलेटिव मर गए, क्या वो अभी सो रहे हैं? ऑफकोर्स बाइबल कहती है जो मसीह में मर जाता है वो सो जाता है। फिर यही पौलुस कहता है इब्रानियों किताब 9:27 में कि मनुष्य के लिए पैदा होना, फिर मरना, फिर न्याय का होना नियुक्त है। तो फिर ये लॉजिक उठता है कि अभी न्याय होगा या बाद में होगा। फिर प्रकाशित वाक्य कहता है कि सफेद सिंहासन 21वां अध्याय परमेश्वर के सामने है, वहां मरे मुर्दे सारे जितने भी हैं सब उनके सामने इकट्ठे होंगे, उनका न्याय होगा। और फिर दानियेल का 12:2 में आपने कहा कि कई तो आशीष के लिए और कई तो घिनौने ठहरने के लिए, मतलब जिन्होंने प्रभु यीशु को नहीं जाना। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो सिस्टर जी, आप मेरे अभी मुझे आपसे पूछना है, आप जब बाइबल पढ़ती हैं ना तो प्रश्न उठते हैं, ऑब्वियस है, लेकिन वो प्रश्न आपको मसीह से दूर नहीं करना चाहिए। वो प्रश्न आपको मसीहत में ठंडा नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई प्रश्न आप ला सकते हैं या कर सकते हैं आप लोग भी, जो अभी रिलेवेंट है और अभी जरूरत है। ये सब पास्ट टेंस है जो भविष्य में होगा। राइट सिस्टर जी? जी पास्टर जी, तो इसका ध्यान रखिए। और देखिए, हम सभी जानते हैं कि प्रभु के पास होंगे, जो मसीह में हैं वो प्रभु के पास होंगे, जो आज मर गए, 100 साल पहले मर गए, वे भी प्रभु के पास में होंगे। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं ये कैसे बता सकते किरण जी? ये नहीं बता सकते ना। नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। ये नहीं बता सकते ना। हाँ, अभी बता सकते। एग्जैक्टली। अभी अब्राहम क्या कर रहा है, कैसे बताएं, बताइए। अभी जब आप मेरे से बात कर रही है ना, अभी अब मूसा क्या कर रहा है, अब्राहम क्या कर रहा है, अच्छा ये लोग लूडो खेल रहे हैं या फिर यीशु के साथ, मतलब क्या, कैसे बताएं, बताइए। नहीं बता सकते ना। एग्जैक्टली। बस इतना तो बता सकते हैं कि जो मसीह में सो गए हैं वो अनंत काल का जीवन पाएंगे जब प्रभु अपने सिंहासन में बैठेगा। राइट सिस्टर जी? जी पास्टर या थैंक यू, गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल। मैं ये जी 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 बोलिए। हेलो, कट किया आपने कॉल? जी बोलिए, नेक्स्ट कॉल। हेलो पास्टर जी, मैं सविता मौर्य बोल रही हूँ मुंबई से। बोलिए। पास्टर, मेरा सवाल है मैथ्यू 25:16 में लिखा है, उनके स्वामी ने उन्हें तोड़े दिए थे और लेन देन करने को कहा था। तो ये तोड़े क्या दर्शाता है और लेन देन क्या है? मतलब हमें ये सब सेविकाई है कि मतलब क्या? मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। ओके। कौन सा स्क्रिप्चर कोट किया उन्होंने? मत्ती का? ओके, नाउ मत्ती का 25:16 जहां पे लिखा है कि तोड़े दिए गए, एक को 5, एक को 2, एक को 1। अभी आज के युग में इसको हम क्या बोल सकते हैं या कैसे इसको ले सकते हैं? देखिए, 4 किताब है, मत्ती, मरकुस, लूका, योना। मत्ती में 28 अध्याय, मरकुस में 16 अध्याय, लूका में 24 अध्याय, योना में 21 अध्याय। आप जब पढ़ते हैं ना तो आपको फ्रेम सेट करना होगा। फ्रेम समझते हैं? जो फोटो फ्रेम होता है ना, जैसे पीछे आपने देखा होगा फ्रेम, आपको फ्रेम में सेट करना है। ओके, ये पैराबल है, तो पैराबल को हम कितना ले सकते हैं, उसमें से हम क्या सीख सकते हैं? जैसे 10 कुंवारी, राई का बीज, फिर वो पेड़ बनता है, खजाना खेत में छुपा हुआ, यीशु के हाथ में उसका सूप है, बहुत सारी चीजें। जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसको फिर हमें देखना है फ्रेम में सेट करके। ओके, ये यहूदियों को बोला गया, अच्छा ये अन्य जातियों को बोला गया, अच्छा ये पैरेबल है, अच्छा इसको कहां तक ले सकते हैं, ये भी आपको ध्यान देना होगा। अगर आप 5, 2, 1 अगर बात करें तो फिर पवित्र आत्मा कहता है कि पवित्र आत्मा डिसाइड करता है, 1 कुरिन्थियों 12:11 में वो डिसाइड करता है कि किसको क्या देना है। अगर पवित्र आत्मा डिसाइड करता है, सिस्टर जी आप सुन रही हैं? जी, पवित्र आत्मा डिसाइड करता है कि आपको 5 के जगह पे 10 देना है। 5-fold मिनिस्ट्री है, किसी को 1 मिनिस्ट्री मिलती है, किसी को टोटल 5-fold मिनिस्ट्री मिलती है, किसी को 1 दान मिलता है, किसी को टोटल 9 दान मिलता है। तो ये पवित्र आत्मा तय करेगा। वो क्यों तय करेगा ये भी बता देता, मिनिस्ट्री के हिसाब से।
एक व्यक्ति को। पौलुस की बात करते, पौलुस तो भरा पड़ा था, दानों से भरा पड़ा था, परमेश्वर के दर्शनों से भरा पड़ा था, उसके पास में सब प्रकार की मिनिस्ट्री थी। वो अपोस्तल भी था, प्रॉफिट भी था, एवेंजलिस्ट भी था, बाइबल पास्टर भी था, बाइबल टीचर भी था, और उसके पास में टोटल 9 गिफ्ट्स ऑपरेट होते थे। तो सिस्टर जी फिर ये 5 और 2 का आंकड़ा तो कट गया यहाँ पे। अगर ऐसा कहें कि ये मिनिस्ट्री है तो ये 5 और 2 तो कट गया। तो किसी एक स्क्रिप्चर पे ये ढांचा बना देना कि इसको 5 मिला है, इसको 2 मिला, ये 1 मिला, वो क्या है? आज के युग में सेविकाई हो सकती है, आपका टैलेंट हो सकता है। अब टैलेंट को दूसरा बता देता हूं, बहुत लोग कहते हैं मुझ में परमेश्वर ने टैलेंट दिया है। कुछ वर्शिपर से मैं बात कर रहा था मुंबई के, खैर नाम तो नहीं लूंगा, वो कहते हैं कि मुझे परमेश्वर ने टैलेंट दिया है गाना गाने का, तो मैं पूरी जिंदगी यही करूंगा। वो गलत हो जाएगा। मुझे सुनते रहिए सिस्टर जी। कुछ कहते हैं मुझे टैलेंट है स्पीच का, मैं स्पीच करता रहूंगा। कुछ लोग कहते हैं मुझे टैलेंट है वायलिन बजाने का, मैं पूरी जिंदगी वायलिन बजाता रहूंगा। ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा परमेश्वर ने मत्ती 28:18 दिया है, और जब तक वो नहीं करते, जिसको कहते हैं मिशन ऑफ क्राइस्ट, वो नहीं करते तो गई भैंस पानी में। आप मिशन में इन्वॉल्व हो जाओ। बाकी आपको 5 टैलेंट है, 2 टैलेंट है, 1 टैलेंट है, आप उसको यूज करो मिनिस्ट्री में। आपको गीत आता है, बिल्कुल गाइए। आपको गिटार आता है, बिल्कुल बजाइए। आपको स्पीच करना आता है, बिल्कुल करिए। लेकिन ये है पार्ट टाइम, ये मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपका जो टोटल होल है ना, जो संपूर्ण है, वो यीशु की बुलाहट है। जी सिस्टर। ओके पास्टर, ठीक है, वो टैलेंट थोड़े अग्री करती हूँ, वो है। फिर ये लेन देन करना और फिर उससे कमाना, मैंने अभी कहा ना सिस्टर, पैरेबल है, वो पैरेबल है, वो एग्जाम्पल है जो वहां पर होती थी। अगर यीशु मसीह कहते हैं कि एक आदमी खेत में था और उसने अच्छी बीज बोई और बुरे बीज कोई बोकर चला गया, तो अब आपको तो इतना तो पता ना कि अगर एक आदमी का खेत का जिक्र करना होगा तो पूरा का पूरा बीज का भी जिक्र करना होगा। तो थोड़े की बात हो रही है तो लेन देन का भी बात होगा ना सिस्टर। तो लेन देन का मतलब है आपका जीवन आप कैसे जी रहे हैं, आप उसको लेकर कैसे मिनिस्ट्री कर रहे हैं, ये बताता है उसको। अच्छा, मतलब कि जो हम सीख रहे हैं, हम लोगों को सिखा रहे हैं और लोगों से सीख भी रहे हैं, जी, तो वो हिसाब से लेन देन हो गया। जी, और आप उसको लेके कैसे जीते हैं, आप उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, जब तक यीशु नहीं आ जाता तब तक। इसलिए प्रकाशित वाक्य 22:11 में लिखा है, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे। मैं हर एक को उसके कामों का हिसाब देने के लिए आ रहा हूँ, ये है। ओके, तो मतलब प्रभु की ओर से हमें जो टैलेंट मिलता है तो हमें उसका इस्तेमाल जरूर करना है, जैसे कि 5 तोड़े वाले ने 2 तोड़े वाले ने किया था। जी, लेकिन पूरी जिंदगी टैलेंट पे नहीं बिताना है। हाँ, आपका मेन गोल है ना, होल सोल जिसको कहते हैं ना, वो मत्ती 28 है। मत्ती 28:18। जी, चेला बनाना, सुसमाचार सुनाना, चर्च प्लांटिंग करना, लोगों को एजुकेट करना, टीच करना। इसके बीच में आपका टैलेंट अगर यूज होता है गाना गाने का, गिटार बजाने का, तो बिल्कुल यूज करिए। थैंक यू, God bless. Okay, next call. हेलो जी, हेलो, कट करो जी, अपना प्रश्न पूछिए। नेक्स्ट कॉल। आप लोग देख रहे हैं सबके सब, मतलब जितना भी बोलो, ये पहला ये प्रोग्राम की अलग से आवाज आती रहती है, फिर बीच में हेलो हेलो करते हैं। कैसे सुनाई देगा? ना उनको सुनाई देगा, ना आपको सुनाई देगा, ना मुझे सुनाई देगा। लेकिन क्या करें, बोलिए जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी सर, जी, आपको थोड़ा जल्दी बोलना है सर। ओके, कट करो, नेक्स्ट कॉल। नहीं कर सकता मैं। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी, बात है जय सर जी। जी, जय मसीह। सर मैं पंजाब से सर आनंदवान बोल रहा हूँ। जी, बोलिए सर। सर एक क्वेश्चन है, वो थोड़ा इसमें अविश्वासियों को पता लग जाएगा। सर जो बाइबल है, इसमें यीशु मसीह की सर तुलना पत्थर से क्यों की गई है? क्योंकि पिता पुत्र पवित्रात्मा सेम है, लेकिन परमेश्वर की तुलना या पवित्र आत्मा की तुलना पत्थर से नहीं की गई है। लेकिन जब यीशु मसीह का जिक्र आता है और कई प्रचारकों के द्वारा, जब विश्वक्तों द्वारा यीशु मसीह की तुलना सर पत्थर से की जाती है। ओके, तो इसमें आपका प्रश्न क्या है? नहीं, इसमें आपका प्रश्न क्या है?
सर प्रश्न यही है कि जब यीशु मसीह की तुलना की जाती है तो उसे जीवते पत्थर की तुलना क्यों की जाती है? क्या पत्थर की वैल्यू से उसके किस तरह उसे कंपेयर किया जाता है यीशु मसीह को? क्योंकि वर्ल्ड में और भी सर कई कीमती चीजें हैं, लेकिन उसको यीशु मसीह को पत्थर से क्यों तुलना की जाती है? मेरा क्वेश्चन ये है। ओके, नहीं आपने पहला लाइन बोला था ना अविश्वासी लोग, अब वो क्या है? अविश्वासी क्यों बोला आपने? सर जो कुछ लोग अभी वचन को जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं ना, तो वो फिर कंपेयर करते हैं कि जिस तरह आज वो लोग भी पत्थरों को पूजते हैं ना, तो मैं उस कंपेरिजन से आपसे पूछ रहा हूँ सवाल। ओके, आपका नाम फिर से बताइए। सर आनंदमान। आनंदमान जी, लाइन में बने रहें। 1900 के आसपास जितने दर्शक हैं वो भी लाइन में बने रहें। आनंदमान जी का कहना है कि यीशु मसीह की तुलना पत्थर से क्यों की गई? जब मैं इनको सुन रहा था तो मुझे लगता है 2-3 साल पहले मुझे भी किसी ने बोला कि पत्थर बोल उठेंगे। फिर एक वचन कहता है कि पत्थरों को पूज रहे हो, है ना, पौलुस एथेन में जब था। तो ऐसे करके ना बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्ट स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन अगर उसको ठीक से समझोगे तो कोई भी लाइन स्क्रिप्चर आपस में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इन सब का ऑथर एक ही है, इन सब का चलाने वाला परमेश्वर पवित्र आत्मा एक ही है। एक और आ रहा है दिमाग में, शायद इसमें थोड़ा हेल्प हो जाएगा। अभी ये जो कॉन्ट्रडिक्ट का बात किया उसी लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आपने और मैंने भी एक फोटो देखा और आपने भी देखा होगा, एक व्यक्ति है, ऊपर है, उसके ऊपर एक चट्टान का टुकड़ा आके गिर जाता है। बीच में उसकी पत्नी, गर्लफ्रेंड, जो भी बोलो, एक लड़की लटक रही है, उसको वो खींचना मांग रहा है। तो लड़का जो ऊपर उसको खींच रहा है, उसके पीठ पे बड़ा सा पत्थर आके गिर गया। नीचे जो लड़की है वो गिर रही है, उसने उसका हाथ पकड़ा है, लेकिन दोनों के बीच में एक गैप है और उसमें वहां पे कोबरा खड़ा है, कोबरा सांप आ गया। तो लड़की कह रही है कि अगर मैं ऊपर आऊंगी ये कोबरा काटेगा। ऊपर लड़का कह रहा है ये ऊपर आ क्यों नहीं रही है? क्योंकि मेरे अंदर खींचने की ताकत नहीं है। तो लड़की को नहीं पता कि ऊपर क्या हो रहा है, लड़के को नहीं पता कि लड़की के साथ नीचे क्या हो रहा है। ये दिक्कत है। और एक बोल देता हूं। एक व्यक्ति पानी पी रहा था, कुएं का पानी निकाल के पानी पी रहा था। दूसरे में आदमी आता है, गोली मार देता है जो पानी पी रहा था। तीसरा आता है जो मर गया, उसका बटुआ ले जाता है। चौथा आदमी ये सब देख रहा है। उसने क्या देखा? पानी पी रहा था, बंदूक मार दी, गोली मार दी, तीसरा आदमी बटुआ ले गया। वो पूछ रहा है, ऊपर वाले परमेश्वर, ईश्वर, ये अन्याय है, अन्याय है, ये तेरे राज्य में कैसा है? तो क्योंकि कहानी है, ऊपर से आवाज आई, कुछ भी अन्याय नहीं है, सब सही है। बोला सही कैसे हो सकता है? मुझे अभी जवाब चाहिए। तो आवाज आई कि अभी नहीं, बाद में, तो समझ जाएगा। नहीं, मुझे अभी जवाब चाहिए। तो आपको भी जवाब चाहिए होगा, ऐसी जल्दबाजी उसमें भी थी। और मैं भी बता देता हूं, जिस व्यक्ति को गोली मारी, जो पानी पी रहा था ना, वो जेल से भागा हुआ डाकू कैदी। जिसने गोली मारी वो पुलिस वाला, और जो बटुआ ले गया वो उसका खुद का बटुआ था। तो इसमें अन्याय कहाँ है? वैसे ही जब आप लोग बाइबल पढ़ते हो, कुछ चीजें कॉन्ट्रडिक्ट लगती है। पत्थर की पूजा मत करो। यीशु को पत्थर से तुलना किया, यहाँ पे पत्थर की आराधना हो रही है। एथेन में पौलुस जब था प्रेरितों के 17 अध्याय में, तो उसने लिखा है कि यहाँ पे बहुत सारे पत्थर है और मूर्तियां हैं, और एक पत्थर देखा जिसमें लिखा है अनजाने ईश्वर के लिए। वो पत्थर की पूजा कर रहे थे। अब भाई कहते हैं कि यीशु की तुलना पत्थर से क्यों? सिर्फ पत्थर से नहीं, यीशु की तुलना ज्योति से है, यीशु की तुलना रोटी से है, ब्रेड, यीशु की तुलना दरवाजे से, गेट से है, यीशु की तुलना कई जगहों से की गई है। इस पृथ्वी के वासी हैं, नाम भूल गए, आनंद मान जी, यीशु इस पृथ्वी पे आए ना भैया, और यीशु का प्रचार इस पृथ्वी पे था। यीशु जिसको प्रचार करेगा वो पृथ्वी के लोगों को करेगा। तो एग्जाम्पल कहाँ का लेगा? इसी पृथ्वी का। जॉन द बैप्टिस्ट कहता है उसका सूप मतलब सुपड़ा, इंग्लिश में फैन कहते हैं, जिसमें गेहूं भूसा होता है, उड़ाते हैं तो अलग अलग हो जाता है। यीशु को कहते हैं कि उसका सूप उसके हाथ में होगा, वो अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। तो अगर चट्टान कहता है, यीशु खुद को पहला कुरिन्थियों 14:10 में वो कहता है कि ये वो ही चट्टान है। कौन? पौलुस कहता है मूसा के टाइम पे, ये वही चट्टान है जिससे तुम पानी पीते थे। तो चट्टान, ध्यान से सुनना, चट्टान मजबूती को दर्शाता है, चट्टान स्टेबिलिटी को दर्शाता है। अगर परमेश्वर को बताना हो मैं मजबूत हूं, तो एग्जाम्पल कहां का लेगा ब्रदर? बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। यीशु को कहना हो कि मैं सख्त हूं, तो कहां से एग्जाम्पल लेगा? पृथ्वी का। यीशु को कहना होगा कि मैं वो बीज हूं, मैं वो गेहूं का दाना हूं जो मरने के बाद, सड़ने के बाद फिर पनपता है, कहां का लेगा? इसी पृथ्वी का। तो ऐसे करके एग्जाम्पल लेते। लेकिन
यीशु पत्थर नहीं है, ये तो 100% है। यीशु गेहूं का दाना नहीं है, ये भी 100% है। यीशु किसी प्रकार का पत्थर, डायमंड, किसी प्रकार का रोटी का टुकड़ा या फिर आग, जैसे पारसी लोग का ईश्वर आग है, वो फायर की पूजा करते हैं। तो क्या यीशु मसीह फायर है? बिल्कुल नहीं। वो फायर को पैदा कर सकता है। यीशु दरवाजा है स्वर्ग का, लेकिन दरवाजा नहीं है ना, वो एग्जाम्पल है। वैसी वाली बात है ब्रदर। जी सर। या आई होप आप समझ गए। जी सर। सर एक और बात है, बात ये सिर्फ जब आप कल को सर स्टडी देंगे ना जी, तो आप सर उसमें एक बात जो अभी दो तीन पीछे आपको फोन पहले ना एक मैडम ने भी पूछा था कि जो चमत्कार क्यों हो रहे हैं, जो जहां अगर वहां पर शैतान चमत्कार कर रहा है या प्रेशर चमत्कार कर रहा है, तो सर एक बात और उसमें क्लियर आप कल में वचन में करना कि जो यहूदा इस्करियोती था उसने सर प्रभु के साथ बैठकर रोटी, प्रभु का मतलब वो जल भी पिया ना, जिसको हम वाचकल हो बोलते हैं। तो सर क्या अगर ये यहूदा इस्करियोती अगर ये बातें ले रहा है, अगर वो प्रभु के साथ इस तरह से संबंध सही चल रहा है, तो फिर सर उसने बाद में क्यों प्रभु के साथ दगा किया? इसके बारे में सर जुड़ कर क्लियर करना है ना सर जी। इसलिए तो लिखा है ना कि तुम सावधान रहो, कहीं फंस ना जाओ। मैं वही तो कल बताने वाला हूं कि जो डिसीव करने वाला है ना शैतान, उसकी पावर इतनी होगी कि अच्छे अच्छे फंस जाएंगे। यही तो लॉजिक है। इसी को तो समझना है ना आनंद मान जी। जी सर। या मैं करूंगा, डोंट वरी। ओके जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल। अपना प्रश्न पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी जी जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी भाई साहब, ये प्रश्न था कि अभी जो हमने कुछ वीडियो देखे, पहली बात तो मैं जेरल बोल रहा हूँ एमपी से, जेरल बोल रहा हूँ एमपी से जी। तो कुछ बैंड है जो आपके शहर से ही है, एक बड़ा फेमस बैंड है, हाँ, उनके मसीह वाले, और उनके जो वर्शिपर हैं जी, वो फिल्मी गानों को गाते हैं और उसमें यीशु मसीह का नाम लगा देते हैं। ओके। और इनका जो समर्थन है, बहुत सारे जो यंग बैंड जो ऐसे गायक लोग हैं, जैसे मैं गाऊंगा, मैं नाचूंगा, ऐसे सॉन्ग उन्होंने गाए हैं, राइट, और वो भी उनका समर्थन करते हैं। ओके। और अपनी सफाई में वो कहते हैं कि दोनों का सोर्स एक ही है, चाहे आप फिल्मी गाना गाइए चाहे मसीह का गीत गाइए। ओके। तो क्या ये रिलेवेंट बात है कि ये सही बात है? ओके, आपका नाम जॉर्डल, क्या बोला आपने? जेरल 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 जेरल। ओके ओके, जेरल जी लाइन में बने रहे। जेरल जो है वो एमपी से। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और मुझे खुशी है कि ऐसे प्रश्न आते हैं और जवाब देने में भी अच्छा लगता है। देखिए, पहली लाइन सटीक, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट, टोटल गलत है। अगर फिल्मी गीत धुन उस पर अगर प्रभु के गाने डालकर आप बनाते हो, गाते हो, ये टोटल गलत है, टोटल नॉनसेंस है, टोटल मूर्खता है। वो कोई भी मुंबई का, नागपुर का, इधर का, उधर का, अमेरिका का कोई भी वर्शिपर तुर्रम खान हो, अगर वो अपना स्टेटमेंट देता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिब्लिकली ये टोटल गलत है, आप नहीं कर सकते हैं। जिसके चलते पौलुस कहता है कि एक मेज पे दो स्वामी कैसे बैठ सकते हैं? मसीह भी, संसार यानी कि शैतान, अविश्वासी और विश्वासी मेल जोल नहीं है। तो इस रेफरेंस के साथ में दूसरा, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय वचन 16-17 कहता है कि जिसमें संसार की बातें हैं, जिसमें संसारिकता है, उसमें परमेश्वर वास नहीं कर सकता। निकालिए जी। जरल मेरे साथ में बने रहना, ठीक है ना? जी जी। या तो लिखा है पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय वचन 16 दीजिए। ओके, तो लिखा है क्योंकि जो ओके काम करते 17 पढ़ते। लिखा है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। और दूसरा रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, आई थिंक पहला कुरिन्थी या प्रेरितों की किताब में कहीं पे लिखा है, ये वाला पन्ना देना, ये देना, मैंने उसको लिख के रखा है, नहीं लिख के रखा है, हाँ, पहला कुरिन्थी 3:19 देना, पहला कुरिन्थी 3:19। या मैं एक्चुअली इतने प्रश्न आते हैं क्योंकि सटीक टाइप का देना भी जरूरी है। तो लिखा है क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चितराई से फंसा देता है। तो जरल जी को मेरे साथ बात करना है। लिखा है संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। तो हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड और जितने भी वुड है, मतलब समझ गए होंगे आप, इन सबको प्रभु कहता है मूर्खता है। मूर्ख इसलिए कह रहा है क्योंकि उसका जो सोर्स है ना, सोर्स समझते हैं ना जरल? जी हाँ, जी बिल्कुल। या इसका जो सोर्स है ना वो लूसीफर है। लूसीफर से निकला हुआ क्या कहते हैं ना, बुन्नी बदनाम, शीला बदनाम, या फिर है ना ये जितने भी है ना, ये उसके सोर्स हैं, जो वहां से निकला है, जिसने उसकी धुन बनाई है,
उसको लेके आप प्रभु के गाने को जोड़कर, यीशु का नाम जोड़कर आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, और कुछ मूर्ख टाइप के वर्शिपर्स अगर ये कहते हैं कि अरे ये तो बिब्लिकल है, चलता है, कहीं से भी आए प्रभु का नाम हो रहा है, तो परमेश्वर, झरल मेरे साथ देना अगर मैं सही हूं, परमेश्वर किसी भी वर्शिप का मोहताज है? यस और नो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे ज्यादा सॉन्ग तो यीशु मसीह के लिए बनाए जा रहे हैं संसार में आज, अगर देखा जाए तो हमें कहीं और से लेने की जरूरत क्या है? एग्जैक्टली नहीं, मैं पूछ रहा था क्या यीशु मसीह परमेश्वर पिता किसी वर्शिप का मोहताज है, वो पूछ रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बात है, वंडरफुल आंसर। वैसे जितने दर्शक देख रहे हैं 1850 के आसपास, मैं आपको भी कहता हूं कि अगर पृथ्वी पे आप और मैं अगर परमेश्वर के लिए वर्शिप करना बंद कर दें, हो सकता है तो भी परमेश्वर को रद्दी अंश पर भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत उनके पास में है जो दिन रात उसकी महिमा करते हैं। तो परमेश्वर को वो करना है, इफिसियों का 5:10, परमेश्वर को वो देना है, झरल जी साथ में रहेंगे, परमेश्वर को वो देना है जो परमेश्वर को भाता है। तो इफिसियों 5:10, इफिशियन 5:10 लिखा है, परखो कि प्रभु को क्या भाता है। तो वर्शिप आप अपनी तरफ से थोड़ी देंगे झरल, राइट? जी सही बात है। अच्छा भाई साहब, और ये एक बात ये थी, जैसे अब यहाँ पर हम एक वचन को जानते हैं कि जैसे किसी भी आटे में खमीर मिल जाता है, जी जी तो जी, पूरा आटा खमीर हो जाता है। एग्जैक्टली, तो मान लीजिए जो जिसने इस बात को समर्थन कर दिया कि हमको उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो तो एक रॉन्ग डायरेक्शन में चलेगा। जी 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 जी। और झरल साहब सुनिए ना, आपको मैं मौका दूंगा बात करने का, लेकिन मेरा जो लाइन है ना वो दिमाग से निकल ना जाए, इसलिए मैं आ जाता हूँ। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर को जो पसंद है ना वही देना है, क्योंकि वर्शिपर के वर्शिप से परमेश्वर खुश नहीं होगा। परमेश्वर वर्शिप को क्या कहता है वो जब देता है उससे खुश होता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? कैन और हाबिल का। हाबिल ले गया अर्पण, गलत नहीं था। कैन भी ले गया अर्पण, गलत नहीं था। वो चाहे मेमना हो या फिर वो जमीन से उगा हुआ कोई चीज हो, परमेश्वर का मर्जी था कि मैं कैन का नहीं स्वीकार करूं, हाबिल का स्वीकार करूं। यह परमेश्वर की मर्जी है ना, जबरदस्ती नहीं थोप सकते। तो जितने वर्शिपर्स हैं, जितने भी अभी मुंबई से, पूना से, नागपुर से, कहीं से भी, पंजाब से, गुजरात से, कर्नाटका, बैंगलोर से जो भी देख रहे हैं, मुझे व्यक्तिगत किसी से कोई दिक्कत नहीं है। मुंबई के कुछ वर्शिपर्स हैं जो मेरे साथ में काम करते थे, अच्छे से जानते हैं, मुझे व्यक्तिगत किसी से तकलीफ नहीं है। वर्शिपर हो, म्यूजिशियन हो, प्रीचर हो, मुझे उनके सिस्टम से तकलीफ है, उनके तरीकों से तकलीफ है। व्यक्तिगत डैनियल राज किसी को कभी कुछ गलत नहीं बोलेगा, लेकिन सिस्टम मसीह की देह में जो तुम कुछ चीजें बो जाते हो ना, उससे तकलीफ है। अगर वो ठीक नहीं है तो फिर गड़बड़ है। तो जिसके चलते मैं वापस कहता हूं कि परमेश्वर को वो दो जो उसको पसंद है। यस जरल, अब आप बोलिए। जी 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 भाई साहब, यही जानना था। मतलब एक बार जब उन लोगों ने ये चीजों को शुरू कर दिया है, तो क्या उनके साथ ये आटे में खमीर मिल गया है? बिल्कुल। तो क्या अब जो जनरेट होगा वो खमीर से युक्त होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। प्योरिटी खत्म हो जाती है, वो मसलियत खत्म हो जाती है। बिल्कुल। और आपको पता है ये स्पिरिट्स है, ध्यान से सुनना जरल साहब, ये आत्मिक बातें, ये स्पिरिट्स हैं। ये पिक्चर के गाने और संसारिकता, ये स्पिरिट्स हैं। नशा कराना, इसके पीछे एक स्पिरिट है। दारू पिलाना, इसके पीछे एक स्पिरिट है। ड्रग्स कराना, इसके पीछे एक स्पिरिट है। व्यभिचार कराना, इसके पीछे एक स्पिरिट है। वैसे ही पिक्चर के गाने, संसारिकता, फिल्मी, ये एक स्पिरिट है जो काम कर रही है, और ये इजीली उसमें फंस जाएंगे। तो फेम के कारण ये सब डूब जाएंगे एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुश्किल होगा सर। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। थैंक यू या गॉड ब्लेस। तो जितने दर्शक हैं, मैं आपको बताता चलूं, एक और कॉल लूंगा, उसके बाद अनाउंसमेंट का टाइम बोल के खत्म कर दूंगा। सुनिएगा, वापस कहता हूं, वर्शिपर कौन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बड़ा है, कोई जूनियर है, कोई सीनियर है, उसके गाने पहले बहुत हिट हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अभी कहा ना, पतरस को परमेश्वर का आत्मा भी लीड कर रहा है, वही पतरस को शैतान भी लीड कर रहा है। लेकिन पतरस ने क्या नहीं किया, वो जो थिन लाइन होती है ना, बारीक वाला लाइन, वो यहां से वहां नहीं जाना है, वो उसको नहीं पकड़ पाया। और स्पिरिट में हमको यही पता लगाना है कि मुझे आज कौन लीड कर रहा है। आप कुछ लोग कहते हैं मैं राइटर हूं, अब ये टॉपिक निकला इसलिए इतना लंबा जा रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं मैं गाने लिखता हूं। तो जब तुम गाने लिखने बैठते हो ना, आपको इसका सहारा लेना है, आपको आपके दिमाग का सहारा नहीं लेना है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे गाना लिखने का टैलेंट है। बाइबल में कहाँ है? गिफ्ट है। बाइबल में कहाँ है? परमेश्वर का आत्मा से
दाऊद करता था ये है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ साधन बनना है, आपको सिर्फ बर्तन बनना है। महिमा परमेश्वर का आत्मा करवाएगा। वो जैसा चाहता है वैसा होना चाहिए, आपकी मर्जी से नहीं। आप गाना लिखते हो, बाइबल बेस होना चाहिए, स्क्रिप्चर बेस होना चाहिए। धुन बनाते हो, स्क्रिप्चर बेस होना चाहिए, मतलब आत्मिकता। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? आत्मिक गीत। एनीवे अभी नहीं जाऊंगा, नहीं तो टाइम चला जाएगा। आत्मिक गीत गाया करो, आत्मिक बातों से कनेक्टेड होना चाहिए। सांसारिकता का तो जगह ही नहीं है। अगर ऐसा कोई करता है, बहुत पिटोगे, बहुत पिटोगे परमेश्वर के पास सिंहासन में। जी नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। हाँ जी, मैं जी पंजाब से हूँ। बोलिए। हाँ जी, मेरा नाम सना है और मैं पास्टर जी ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब जैसे मेरी शादी होगी, हाउस वाइफ हूँ जी, तो मैं परमेश्वर में कैसे बढ़ूं? आपको बाइबल से सिस्टर सुनिए, आपको बाइबल से प्रश्न पूछना है। ये आपका व्यक्तिगत है। जिस चर्च में आप जाती हैं वहां के लोकल पास्टर आपको बताएंगे। बाइबल से कोई प्रश्न है तो पूछिए। हाँ जी, आपका बाइबल से कोई प्रश्न है तो वो पूछिए। हाँ जी, बाइबल से एक प्रश्न है मेरा कि मत्ती का 15 का 25 से लेके 28 तक जो मतलब स्त्री थी जो मतलब अपनी बेटी के लिए यीशु मसीह के पास आई थी। जी उसका जवाब दे चुका हूँ सिस्टर। आप मेरा जो प्लेलिस्ट है ना, पूछो जो भी पूछना है, उसमें 200 वीडियो है, उसमें मैं आपको जवाब दे चुका हूँ। प्लीज उसको ढूंढ लीजिएगा। ओके ठीक है पास। या थैंक यू। ओके आई थिंक एक लास्ट कॉल लेना होगा। जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो प्रेज द लॉर्ड। जी प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी मैं नितेश बोल रहा हूँ पुणे से। आपका पीछे बहुत आवाज है सर, माफी चाहूंगा। आप उसको कट करो या तो कुछ ऐसी जगह पे आओ जल्दी से, पीछे बहुत आवाज है। अरे नहीं आपकी आवाज अभी भी खत्म नहीं हुई है। मेरा सवाल अन्य भाषा की तरफ से जी। पास्टर जी मैं भी अन्य भाषा बोलता हूँ जी, और मेरा सवाल ये है कि जो लोग अन्य भाषा बोलते हैं क्या उन्हें प्रभु स्वीकार करेंगे? ओके कौन सी भाषा? हेलो जी कौन सी भाषा? अन्य भाषा। मैं वही पूछ रहा हूँ, कौन सी भाषा? जो जिब्रिश जो आप बोल रहे हैं ना, जिब्रिश हो। तो जो जिब्रिश का जिक्र मैं कर रहा हूँ आपको बाइबल में मिलता है? बाइबल में तो नहीं लिखा है। जो चीज बाइबल में नहीं है आप उसको लेके चलोगे तो प्रभु आपको कैसे स्वीकार करेंगे सर? क्योंकि पास्टर जी पुणे में हर चर्च में देखो वापस कह रहा हूं, दूसरा चर्च क्या करता है, तीसरा पास्टर क्या करता है, आपको उनको देख के चलना है या आपको यीशु को देख के चलना है? आपको किसको देख के चलना है? हाँ नहीं मैं आपको पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। आपको किसको देख के चलना है? यीशु को देख के चलना है। और जो बाइबल में लिखा वही करना है ना? हाँ वही करना है। जी मेरी बात सुन लो मेरे भाई, आप जब प्रभु को नहीं जानते थे तो जिसने आपको सुसमाचार सुनाया उसने खुद का सहारा लिया कि मुझे देखो मैं मसीह में हूं इसलिए तुम भी मसीह में आ जाओ, ऐसा कहा? या उसने बाइबल को बीच में रखा, प्रभु को बीच में रखा, तब आपका उद्धार हुआ? किसको रखा बीच में? आपको पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। किसको रखा बीच में? जीसस का। हाँ तो फिर आपका हर एक कदम, आपका हर एक डॉक्ट्रिन, आपका हर एक चीज यीशु होना चाहिए ना? हाँ सर। तो यहाँ पे तो आपका पूरा खेल खत्म हो गया भैया। आप मनुष्य को देख के चल रहे हो। हाँ सर, पर वो कभी क्या हो रहा है? अरे भैया वापस उस वहां पे मत जाइए। वहां क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है मत बोलिए। जो चीज बाइबल में नहीं है उसके ऊपर चर्चा क्यों? हाँ या ओके। और मैं इसके ऊपर बहुत वीडियो बना चुका हूं, आगे भी बनाने वाला हूं, आप उसको देख लेना। ठीक है? आप देखा है मैंने, तब मैं बोलना बंद कर दिया है उसको। जी गुड, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और बिल्कुल बात नहीं करना, क्योंकि ये जिब्रिश जो है ये बाइबल के अंदर नहीं है, ये टोटल शैतान की ओर से है। हाँ वही सर, मैंने बंद किया है बोलना। गुड अच्छी बात है। हाँ मेरे मन में आ गया कि मैं सवाल पूछूं कि बहुत सारे बंदे अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो मैं उनको भी बताता हूँ पर वो मानते नहीं। तो मेरा सवाल ये था कि वो सब लोग उनको सब
लोगों को प्रभु स्वीकार करे क्या क्या नहीं करे। जी वापस कह रहा हूं कि जो सब करते हैं वो नहीं करना है, और यही जवाब उनको दीजिए। जो चीज बाइबल के अंदर नहीं है हम नहीं कर सकते। गाय का बछड़ा बाइबल में इजाजत नहीं है, हम नहीं करेंगे। वो चाहे मूसा का बड़ा भाई हारून बना दे या फिर खुद मूसा बना दे। पौलुस तो यहां तक कहता है मैं या कोई स्वर्गदूत अगर कोई दूसरा प्रचार करता है वो श्रापित है, बाकी तो खेल ही खत्म हो गया। चलो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और आपने मसीह मंथन ग्रुप ज्वाइन किया? अभी नहीं किया सर। कर लो क्योंकि ऐसे लोग हमें चाहिए। सर में कोई क्या आपके लोग? सब है। पहले आ जाओ। ओके ठीक है सर, मैं कॉल करूंगा। ओके आई थिंक अभी नो कॉल्स बिकॉज हाफ टाइम स्टार्ट हो गया और इसको बताकर मैं फिनिश करूंगा, ठीक है ना। तो मसीह मंथन अभी मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आप लोग तो वाकिफ हो गए हैं। नेक्स्ट वीक से फिर डिटेल में जाएंगे। इंटरनेशनल व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट हो चुका है। सिस्टर आचा जी को कॉल करिए। आप जिस किसी भी दुनिया के कोने से, जिस किसी भी कंट्री से, व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है उस स्टेट का, आप आइए सिस्टर जी को कॉल करिए और आप जो है ग्रुप में जुड़ जाएं। अगर ये फ़ोन नहीं उठाती हैं मैसेज ड्रॉप करो, नेक्स्ट डे फिर ट्राई करो, अगले दिन फिर ट्राई करो, लेकिन एक ना एक दिन आपका नंबर लग जाएगा क्योंकि एक ही नंबर है और पूरी दुनिया से कॉल आता है जी। साथ ही साथ में 29 नेशनल ग्रुप्स व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं और जिसके चलते देवेंद्र सावंत को जो हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आप इनको कॉल कर सकते हैं। भारत के किसी भी कोने से आप अगर हैं, स्टेट से बात कर रहा हूं, 29 स्टेट से, आप देवेंद्र को कॉल करें और जुड़ जाएं। इनका आज शायद 2-3 घंटा फोन स्विच ऑफ था, कोई दिक्कत नहीं, कल ट्राई करो, बाद में ट्राई करो, ठीक है ना। साथ ही साथ अभी जो प्रायोरिटी है, जो ज़्यादा कहते हैं ना कि ज़्यादा डिमांड पे है, वो है महाराष्ट्र, तो यहां से जुड़िए। पंजाब काफ़ी लोग आ रहे हैं, राजस्थान, हरियाणा, फिर उसके बाद में एक साथ में ये मैंने डाल दिया वेस्ट बंगाल, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम। तो इन सभी जगह से आप हैं तो देवेंद्र को कॉल करें। याद रखो ये बंदा, इसको कॉल करना है। और बाकी भारत के जितने भी अलग अलग राज्य हैं, क्या कहते हैं आपका, तेलंगाना है, मध्य क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, फिर के बाद में कर्नाटक का पूरा स्टेट की बात कर रहा हूँ, फिर बाकी जितने भी हैं, नॉर्थ है, उस तरफ क्या बोलते हैं, नागालैंड है, एनसी हिल्स, दीमापुर, सभी वाले, उनको भी आपको देवेंद्र को कॉल करना है ना। ये टीम इसलिए बनाई है अजय दासर की, नरेंद्र राव की, राजेश की, उनका ये नंबर है। अगर आप मुझे प्रश्न पूछना चाहते हैं, मेरा नंबर नहीं लगता है, आप मुझ तक पहुंच नहीं पाते, इनका नंबर है, इनसे बात कर लीजिएगा, ये आपको जवाब देंगे। बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी चल रही है। एक एक परिवार को जिनके पास पैसे नहीं हैं और उनके क्षेत्र में बाइबल दुकान नहीं है, उन तक हम जो है मुफ्त में बाइबल पहुंचा रहे हैं। और अगर इस सेवा में कोई अपना योगदान देना चाहता है कि पास्टर डैनियल हम भी जो है बाइबल बांटेंगे आपके माध्यम से, MMB के माध्यम से, ये मेरी तरफ से कुछ रकम है जो कि लोग आगे आ रहे हैं, आपका पैसा इसको खरीदकर उन तक पहुंचाने में हम काम करेंगे। तो आपको इनको कॉल करना है और अपनी जो राशि है, आपका जो भी सपोर्ट है, आपको इनको देना है। मसीह मंथन बैठक से जुड़ने के लिए ये 3 नंबर, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, और ये 3 नंबर आप इसको पॉज करके नंबर ले लीजिएगा। और मसीह मंथन का टेलीग्राम ऐप और साथ ही साथ में व्हाट्सएप ग्रुप जो कि कॉमन है, जो कोई स्टेट वाइज नहीं है, वहां चलता है, वहां ऐड हो जाना है, हो जाओ, या फिर आपको स्टेट वाइज ऐड होना है, देवेंद्र को कॉल करके वहां पे ऐड हो सकते हैं। MMB पेज जो अभी फेसबुक पे चल रहा है, लाइक कर लो, फॉलो कर लो। एंड्रॉयड ऐप है, एप्पल का भी ऐप है, डाउनलोड कर लो। वेबसाइट है, विजिट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे खुशी है कि हर 2 दिन में, अभी तो 1.5 दिन में 1-1 हज़ार लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूं और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस को शेयर करते हैं, दूसरों को रिकमेंड करते हैं। वापस कहता हूं कि मुझे ढूंढते ढूंढते, मेरे चैनल को देखते देखते बीच में कुछ जंगली चैनल आते हैं जो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं। टोटल इग्नोर करो, टोटल नजरअंदाज करो और प्रभु के साथ में आगे बढ़ना है। इस वचन के मुताबिक आपको करना क्या है, अगर आप चाहते हैं कि कुछ लोगों की मदद करें, मिशनरी की, मसीह के लोगों की, लॉकडाउन के चलते सब कईयों के घर में राशन नहीं है, ऐसे लोगों को अगर आप चाहते हैं कि मदद करना, तो फिर कहना चाहता हूं ये नंबर है, इनको कॉल करिए। और जो पास्टर्स हैं, आपको कोई राशन पैकेट की ज़रूरत है, ये लास्ट में मेरा नंबर है, डैनियल राज, आप मुझे व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं या मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और मैं चाहता हूं कि आप उसमें अपना जो है, आपको जो चाहिए आप उसको मैं बता सकते हैं। साथ ही साथ डिसाइपलशिप ट्रेनिंग मैं कर चुका हूं, मतलब लोगों को दे चुका हूं, और जिसकी कम से कम
45 एपिसोड आप देख सकते हैं, 1 से लेके 45 एपिसोड मैं बना चुका हूं। यूट्यूब पर इसकी वीडियो उपलब्ध है, प्लेलिस्ट में जाइए और डिसाइपलशिप ट्रेनिंग का लिस्ट आ जाएगा। और अगर आप इसको नहीं देखें, देख लीजिएगा और आपका जो नॉलेज है उसको मजबूत करेगा। चलिए इसी स्लाइड के साथ में आज की बातों को समाप्त करते हैं। कल अद्भुत टॉपिक है, अंत के दिनों की एक बड़ी समस्या, कैसे बरमाए ना जाए, यानी कि बरमाए जाने का डर से कैसे बाहर निकले, कैसे खुद को संभालें, उसके ऊपर मैं कल बात कर रहा हूं। चलिए अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे।